अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में कितने सारे कागज हैं। ये कागज जो है ये स्पेशली आप लोगों के कागजात हैं। इस पे आप लोगों की चीजें लिखी हुई हैं और आप लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने जो जो ईमेल्स हमें भेजी और जो जो मसाइल हैं वो सब इसमें शामिल हैं। तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा ईमेल्स भी शेयर की जाए जो आप लोग लिखते हैं, बात करते हैं। अक्सर ये होता है कि उनके जवाब हम ऑन एयर तो दे देते हैं लेकिन हम नाम नहीं लेते। तो कई ईमेल्स हमें ऐसी भी आई कि नहीं, आप हमारा नाम लेकर आप हमारी बात क्या करें तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, ताकि पता तो चले कि हमने ईमेल किया। हमने कहा ठीक है, आप लोग के लिए हम ये भी करेंगे। और क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि टाइम ज्यादा नहीं होता, तो हमने कहा कि चले कोई बात नहीं, अगर हम ना भी आप लोग के नाम के साथ ईमेल पढ़े डजंट मैटर। पर अब मेरे ख्याल में ये सिलसिला शुरू करना पड़ेगा क्योंकि ये भी आप लोग की ख्वाहिश है। हमें अच्छा ये लगता है कि जो जो आप लोग कहें हम उसी पर ही ज्यादातर बात करें। अच्छा, वैसे मैं रोज आप लोगों के लिए कोई ना कोई टॉपिक पे बात करती हूँ। आज मुझे ख्याल आया कि मैं खाली कहवे पे क्यों ना बात करूं। वो सिर्फ इसलिए कि कई लोग जो हैं ग्रीन टी के बारे में पूछ रहे होते हैं और जानना चाहते हैं। वैसे ग्रीन टी खाली मतलब एक तो ग्रीन टी है ना, उसके अलावा कहवा जो है वो किसी भी समझ ले कि इंग्रेडिएंट का बन सकता है। लाइक चाय जो है जो पत्ती होती है उसका भी बन सकता है। इसके अलावा ये है कि जो डिफरेंट अज्जा होते हैं खाने में जो डालते हैं, पुदीना हो गया उसका भी कहवा होता है, काफी सारे और चीजों का बन सकता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी उन सबकी खासियत क्या होती है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो आप जो ग्रीन टी स्पेशली जो लोग पीते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि ग्रीन टी अक्सर औकात आप किसी के घर भी जाएंगे या सर्व भी करेंगे, देखिए ग्रीन टी के हमेशा कप्स जो होते हैं ना वो इतने होते हैं, छोटे कप्स होते हैं। तो आपने बात नोट की होगी, कभी भी इतने बड़े बड़े कपों में तो सर्व ना करें। और दूसरा है कि ग्रीन टी जितना हद तक पी जाती है वो सिर्फ इतने ही कप में पी जाती है। उसके जो आपको जो उसकी खासियत मिलेगी ना वो इतने ही कप में मिलेगी। तो ये आपने सिर्फ बात को नोट कर लेना है कि आपने कितना जो है ग्रीन टी का कहवा पीना है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने जो अज्जा की बात कर रहे हैं उसमें से सिनेमन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप ये कि सिनेमन मतलब दालचीनी की बात कर रही हूँ। उसके अलावा पुदीना, अच्छा पुदीना और अदरक का मिला के भी कहवा बड़ा अच्छा होता है, स्पेशली गले के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसी तरह आपको जो भी कहवे की बात की जाए उसको आपने इतना ही पीना है, आपने उसको बहुत बड़े बड़े कप्स में जो है डालकर नहीं पीना। तो थोड़ा सा आप इस चीज पे जरा सा नोट डाउन कर लें। अच्छा, चाय का भी बड़े मजे का कहवा खाली, जो चाय का कहवा खाली होता है ना, आपको बताती हूँ वो भी बहुत अच्छा होता है। जस्ट लाइक आप अगर आप सब्ज चाय जो होती है उसका आप जब आप कहवा पीते उसी तरह ही जो है ये जो चाय जो होती है ना, जो चाय होती है ना, चाय वाली पत्ती वाली जो चाय होती है वो भी, उसका भी कहवा जो है बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, उसका आपने जो है ना बहुत ज्यादा पत्ती ना डालें उसमें आपने थोड़ी सी पत्ती डालें, बिल्कुल आपने चुटकी भर, और एक कप के लिए बात कर रही हूँ। अच्छा, उसमें भी आपने कोशिश ये करना है कि दम दें उसको पकाएं नहीं। किसी भी चीज को आप ज्यादा पकाएंगे तो वो उसका असर उसकी खासियत जो खत्म हो जाती है। इसी तरह ही बहुत अच्छी एक जो है जो जड़ी बूटी, जिस तरह फूल है, बल्कि वो जो है फूल सूख जाता है उसको कैमोमाइल की बात करते हैं। कैमोमाइल का फूल होता है जो डॉक्टर बिल्कीस बड़ा बताती रहती है, बड़े अच्छा, इट्स रियली गुड। और ये स्पेशली ये सारी चीजें मैं आपको बताऊँ इन सबकी खासियत क्या होती है। इन सबकी खासियत ज्यादातर जो है ना वो एक ही तरह की है और वो आपको बताती हूँ क्या क्या है। एक तो ये कि गले के लिए बड़ा अच्छा होता है। दूसरा ये कि ये स्पेशली आपको जो इंसोमिया का प्रॉब्लम होता है, जिनको नींद का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, नींद नहीं जल्दी आती है या नींद सोते रहते हैं, सोने की बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन बस उन लोगों को नींद नहीं आ रही होती, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा ये कि बहुत सारी, ये देखें इतनी सारी आपको खासियतें इसकी बताई है ना। अब इसके साथ साथ जो एक और अच्छी चीज डिटॉक्स करता है। अब जो भी जहरीले मवाद होते हैं उनको ये आपके जिस्म से खत्म कर देता है। अच्छा, हमारे साथ सरगोधा से एक और उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, हाँ जी। आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं कि बहुत नाइस लग रही हैं आप। अच्छा, रियली? अरे ये टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे, पता मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपने आप से बात करती हूँ। हेलो, आपका ये प्रोग्राम है? हाँ जी, ये कि आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, बहुत नाइस लगती है आपके जो ना, काफी इंफॉर्मेशन होती है अपने। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताओ कि सबसे अच्छा सेगमेंट कौन सा लगता है? तकरीबन आपको सभी हर कोई सेगमेंट जो होता है ना बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, मुझे बड़े पता है एक बात की बड़ी खुशी हुई कि आपने कॉल किया और हमारे साथ जो है ना शो में शामिल हुए, क्योंकि देखो ये आप लोग का शो है, मतलब हम तो आप लोग के साथ मौजूद होते हैं और आप लोग जब कॉल करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो ये कि कोई मशवरा हो, कोई बात हो, कुछ नया चीज कुछ जानना चाहते हो तो जरूर अपना सवाल करिएगा। आपका वैसे कोई सवाल है?
हेलो हेलो है ना? अच्छा जी, चलिए थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, थोड़ी सी मैंने आपको कहवे की खासियत बता दी। अब मैं आपको जो है थोड़े से ईमेल्स भी पढ़कर बताती हूँ। वैसे हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी तारीफें होती है, बहुत 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 सारी तारीफें होती हैं, तो उनके हम नाम ले लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये कि उनके हम ईमेल्स पढ़ नहीं सकते क्योंकि इतनी तारीफों के कहेंगे, अपनी तारीफें खुद कर रहे हैं ना, मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, तो हम अपनी तारीफ खुद तो नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग की जो ईमेल्स आती है उसमें बहुत सारी तारीफ होती हैं, तो वो हम ऑनर नहीं कहेंगे। लेकिन ये कि चलिए ठीक है, आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें ईमेल करते हैं ऐसे भी। लेकिन कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो तो आप जरूर ईमेल करें। उसके हवाले से भी कोई नया मशवरा हो तो उसके लिए भी आप जरूर करें ईमेल। अच्छा, हमारे साथ आई थिंक कॉलर हैं भी क्या? सोबिया, हेलो जी। फौजिया, फौजिया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है फौजिया, आप कैसी हो? नाजिया, मैंने आपकी तारीफ करने के लिए फोन किया है, बहुत अच्छी है आप, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताओ कि प्रोग्राम में खास बात क्या लगती है तुम्हें? खास बात सबसे अच्छी तो मुझे आप लगती है। अच्छा, और दूसरी खास बात क्या है? हाँ, उसके अलावा आपके जो सारे जो प्रोग्राम है बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बताओ फौजिया, आप क्या करती हो? जी, हाउस मैं वाइफ? नहीं, टीचिंग करती। टीचिंग कर रही हो? अरे वेरी गुड। और तो अभी तो हमने परसों टीचर्स डे मनाया था, तो आप तो शामिल हुए हो हमारे साथ या नहीं? नहीं नाजिया, मेरी कॉल मिलाई थी, मेरी कॉल लगी नहीं। ओ, लेकिन ये कि आपको अच्छा लगा ना प्रोग्राम? जी नाजिया, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात कर रही। तो लाइट चली गई थी उसी वक्त हमारी। ओए होए, ज्यादा नहीं देख सकी फिर तो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन देखो अच्छा महसूस होता है ना कि इंसान किसी फील्ड से होता है और उससे रिलेटेड अगर कोई आपको मौजू सामने आ जाए तो, है ना? जी नाजिया, इसके अलावा मुझे एक बात और करनी थी। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आप प्लीज काइंडली मुझे उनका नंबर दे देंगी जो डेंटिस्ट आए थे आपके प्रोग्राम में, डॉक्टर सैयद काशिफ जमाल। हाँ हाँ, बिल्कुल उनका नंबर मिल जाएगा। आप अगर लाइन उनका कांटेक्ट नंबर प्लीज दिलवा। कांटेक्ट बिल्कुल मिल जाएगा नंबर। आप जो है ना यहाँ पर तो अपना नंबर आप दे दीजिए, तो आपको हम भेज देंगे, ठीक है? जैसा आप बेहतर समझो। अगर अपना नंबर दे दो, वरना आप थोड़ी देर बाद आप कॉल कर लीजिएगा, या आप कल कॉल कर लो, देख लो तो आपको नंबर दे देते हैं, ठीक है ना? ओके, नंबर दे देती हूँ। नंबर दे देंगे आप जो है ना, आप अपना नंबर दे दो तो आपको हम नंबर दे देंगे। ऑन एयर अभी नहीं दे सकती, या उनको हम दोबारा शो में बुलाएंगे ना तो फिर आपसे बात करा लेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं ईमेल्स का थोड़ा सा सिलसिला शुरू करती हूँ। और ये ईमेल्स जो है ये स्पेशली ज्यादातर जो है ये डॉक्टर बिल्कीस, खुर्रम और स्पेशली डॉक्टर इमरान साहब के लिए भी हैं। तो ये ईमेल्स थोड़ी सी हम इस पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये एक तो है हमें लिखा है तस्नीम अख्तर ने, और ये सऊदी अरब से लिखा है। इनका मसला जो आ रहा है वो आ रहा है कि बहुत ज्यादा डैंड्रफ होगी, और डैंड्रफ के अलावा इनके सर जो है उस पर काफी बाल जो है वो गिर भी रहे हैं इसकी वजह से। वैसे डैंड्रफ का बहुत बड़ा मसला होता है और इससे काफी ज्यादा बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं। तो इसके हवाले से ठीक है, अभी डॉक्टर खुर्रम तो हमें नेक्स्ट वीक आएंगे, तो अब आज अगर हो सकता है तो हम डॉक्टर बिल्कीस से पूछ लेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि आलिशबा ने जो है उन्होंने किया है ईमेल, और उन्होंने यही बालों के बारे में पूछा है कि बालों में जो है बालों को बड़ा करने के लिए, घना करने के लिए, और बाल अगर सफेद होने तो उसके लिए क्या किया जाए। अच्छा ठीक है, ये भी आपका दूसरा सवाल भी हो गया। और इसी के साथ ही है ना जमाल का भी हमें ईमेल आया है, और उन्होंने बोला है कि नाजिया यू आर सो स्वीट, आपका शो बहुत अच्छा है, विदाउट टू मच मसला। अच्छा मसला है कुकिंग सेगमेंट के लिए उन्होंने कहा है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि कुकिंग सेगमेंट जो है वो शुरू किया जाए। कुकिंग सेगमेंट हमने अभी थोड़ा बहुत तो शुरू करा है, हफ्ते में 1-2 दफा हम कुकिंग जरूर लेकर आते हैं। मुझे पता आप लोग का जो है ना वो दिल है कुकिंग सेगमेंट, उसके बगैर जो है बहुत ज्यादा मजा नहीं आता। सही बात है, मुझे भी मजा नहीं आता, पता नहीं मेरी भी एक अटैचमेंट है कुकिंग के साथ। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नादिया बाजी कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं बहावलपुर से शुबाना बात कर रही हूँ। अच्छा जी, कैसी हैं, क्या हाल है बहावलपुर के? क्या हाल है, कैसा है मौसम, कैसा आजकल? बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका ना डॉक्टर बिल्कीस से मेरी एक बात शेयर करनी है। बिल्कुल बताइएगा। मेरे मुंह पे छाई है काफी अरसे से ना। हाँ हाँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, बहुत ट्रीटमेंट भी करवाई लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा ना। अच्छा तो अच्छा, प्लीज आप डॉक्टर बिल्कीस से कहें कि ये मेरा मसला हल करें जरा। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपका मसला आपको बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये चीज बताओ कि आप धूप वगैरह में ज्यादा जाते हो या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं धूप में जाती, मैं बहुत ज्यादा केयर करती हूँ, फिर भी नहीं जाती ना। अच्छा, और खाना वाना पकाती हो?
हाँ, खाना वाना पकाती हूँ, लेकिन बहुत थोड़ा पकाती हूँ। फैमिली थोड़ी सी है, 2 बच्चे हैं, बस थोड़ा सा पकाती हूँ, लेकिन इतना ज्यादा तो नहीं चूल्हे के पास की। अच्छा ये बताओ कि गोरी चिट्टी हो या सांवला रंग है? मेरा गोरा बहुत रंग था, लेकिन अब बहुत ज्यादा खराब हो गया है। अच्छा ये तो मुझे नहीं पता कि खराब क्यों है, तुमने ख्याल नहीं रखा होगा अपना, लेकिन ये है कि अक्सर ये था कि ज्यादा जो गोरे रंग होते हैं ना, उन पे छाइयां जरा ज्यादा नुमायां होने लग जाती हैं, है ना? नहीं, मैं अपनी केयर शुरू से बहुत ज्यादा करती हूँ। अल्लाह जाने फिर भी क्या मसला हो गया ना, तो बेबीज के बाद मेरे ट्विंस हुए थे, तो उनके बाद बहुत ज्यादा हो गया। हाँ पता है, उनके बाद अक्सर देखो मैंने जितना शोज किए हैं मुझे इन्हीं से ही पता चला है, और यार डॉक्टर से जो बात करते हैं कि कभी कभार आयरन की कमी भी हो जाती है, उसकी वजह से भी जो खवातीन अपने स्पेशली बच्चों होने के बाद जो है खुराक का ख्याल नहीं रखती ना, उनके साथ जरा से मसाइल बढ़ जाते हैं। यार मेरा एक और भी मसला है, मैं मोटी बहुत हूँ, मेरा 80 kg वेट है, मेरी हाइट है 5 फुट 3 इंच है। तो प्लीज ये भी मेरा मसला उनसे शेयर कीजिएगा। अच्छा मैं पूछूं, एक बात और पूछूं? जी पूछिए। अच्छा मुझे बताओ कि आप खाने में मतलब ज्यादा खाना खाती हो बस नॉर्मल? नहीं नादिया बाजी, मैं बहुत कम खाती हूँ। मैं बहुत केयरी हूँ अपने मामले में, बहुत केयर करती हूँ, फिर भी पता नहीं वेट कम ही नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं वॉक भी करती हूँ। अच्छा ये पता है, ये कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे डॉक्टर आयशा आती है ना, डॉक्टर आयशा से आप जरूर बात करना, नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह वो आएंगी। तो अक्सर मतलब मसला यही आ जाता है कि जब जो है ना कोई हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो, कुछ और मसला भी हो ना, तो भी वो भी मेरा मसला है, वो भी है मसला है ना। तो देखो इसकी वजह से पता आपको छाइयां भी हो सकती है, इसी की वजह से आपको जो है ना जो हैवीनेस हो रही है ना, वो भी हो सकता है, वाटर रिटेंशन हो सकती है, बहुत से ऐसे मसाइल आ सकते हैं। तो पहले तो इसको जो है ना सही करना जरूरी है। चलिए हार्मोन्स पे भी बात करेंगे थोड़ा सा, जब डॉक्टर बिल्किस आएंगी ना तो उनसे पूछिएगा। अभी इसका अगला भी सेगमेंट जरूर देखना है, ठीक है ना? प्लीज लाजमी बात कीजिएगा उनसे। अरे लाजमन बात करनी है, मैं भूल भी गई, याद दिला देंगे सब, ठीक है ना? सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत आपकी कॉल का भी शुक्रिया। और मैं क्या ईमेल्स को बिल्कुल ही मैंने टेढ़ा बेड़ा कर दिया। अच्छा तो ये जो है हमारे साथ हिना जमाल का भी मैंने भी ईमेल पढ़, लेकिन उनको कुकिंग सेगमेंट की बात करी थी, और मैं यही कहती हूँ कुकिंग जरूर जो है वो होनी चाहिए, अच्छा लगता है जब कुकिंग होती है तो। अच्छा बाकी ईमेल्स जो है उनमें काफी सारे मिसाइल वगैरह आए हैं। एक ईमेल जो है वो आई हुई है कि स्पेशली फेस के बालों के लिए, कि फेस के बाल जो हैं उसमें चिन में बहुत ज्यादा बाल है और हॉट पैक्स कराते रहते हैं, लेकिन ये कि उससे बर्निंग ज्यादा हो गई है, और अब जो है अब क्या किया जाए इस हवाले से। और स्पेशली लेजर अगर करवाते हैं तो लेजर सुना है कि उससे जो है वो स्किन डैमेज होने का खतरा होता है। हाँ कोशिश असल में यही की जाती है कि लेजर ना करवाया जाए, क्योंकि हमारी जो स्किन है उन पे जब लेजर होता है ना तो पैचेस आना शुरू हो जाता है काले रंग के। इस पे डिटेल पे आपको बात कराएंगे डॉक्टर खुर्रम से, और डॉक्टर बिल्किस से हम जान लेंगे कि फेस पे बालों को किस तरह से कम किया जाए। चलेंगे यहीं पर ही ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और यहाँ पे कुछ और ईमेल्स भी थी, मैंने कहा वो भी आपके लिए पढ़ लेते हैं। और जो अभी जो ईमेल मेरे सामने है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मुस्लिम रजा साहब के बारे में कि उनका शो बहुत अच्छा लगा था, और ये लिखा है हिना फ्रॉम इस्लामाबाद ने, और वो कह रही थी कि ये शो जो है ये मुस्लिम रजा साहब का इसको वीकली होना चाहिए, क्योंकि इसमें वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था। जिन लोगों ने नहीं देखा हो उनको बता दो कि बहुत इंटरेस्टिंग शो इस हिसाब से भी था कि स्पेशली इस शो में हमने आपको कुछ ग्रीनरी, कुछ पौधों के बारे में बताया था, कुछ बर्ड्स के बारे में, कुछ लिविंग थिंग्स के बारे में बताया था। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग शो रहा था, मुझे भी वाकई बड़ा मजा आता है जब भी मुस्लिम रजा के साथ हम शो करते हैं। इंशाल्लाह कुछ एक नई चीज उनके साथ जरूर करेंगे, कोई एक नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे उनके साथ। तो अच्छी बात है कि ये जो है आप लोग जो अवेयरनेस हासिल करते हो, और इसको फन भी होता है, अवेयरनेस भी होती है, दोनों चीजें हम साथ साथ लेकर चलते हैं। अच्छा एक और जो यहाँ पे उन्होंने बात पूछी है, उन्होंने पूछा है यही जो भी मैं ग्रीन टी की बात कर रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि ग्रीन टी या कहवा जो है इसको बहुत ज्यादा पकाया जाए, स्पेशली इलायची और सौंफ का कहवा अगर बनाया जाए तो उसको बहुत ज्यादा पकाने से उसकी अफादियत खत्म हो जाती है। यस
ट्रू, बहुत ज्यादा सच्ची बात है कि वाकई इनको बहुत ज्यादा पकाने से इनकी हिफाजत खत्म हो जाती है। मिसेज आबिद से बात करते हैं, मुल्तान से कॉल करिए, उसके बाद फिर दोबारा से मैं कहवे की तरफ आती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं ये बताइएगा? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह आपका सूट भी बहुत प्यारा लग रहा है और आप भी खुद भी बहुत प्यारी लग रही हैं। रियली थैंक यू सो मच। बस अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, आपका शो भी बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या अच्छी बात लगती है शो में? मैं हमेशा ये जरूर पूछती हूँ कि अच्छी बात आपका अखलाक। अच्छा, मेरा अखलाक, थैंक यू, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आपने कहवे से मुतालिक माशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात दी हैं आज। अब पता आप लोग हासिल करते हो ना मालूमात, तो ये बात जो है ना ये ज्यादा इफेक्टिव है। वो इसलिए कि जब तक आप जानना नहीं चाहोगे ना तो हमारे बताने का भी फायदा नहीं है। हाँ जी, मतलब मैं तो यूज करती हूँ यूजुअली ना कहवा, तो मतलब इतनी अच्छी, मतलब और भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई आज बहुत ज्यादा। दैट्स सो गुड। पता है इतनी सारी बीमारियों को, किसी भी, मैं कहती हूँ किसी भी अज्जा का आप कहवा ले लेना, ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे आप ग्रीन टी पीती हैं खाली या और भी किसी चीज का? मैं ग्रीन टी में आजकल मतलब थोड़ा सा पुदीना, क्योंकि मुझे मतलब मेटाबॉलिज्म मेरा डिस्टर्ब हो रहा था। अच्छा तो अच्छा, उसमें थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी अदरक डाल के मैंने यूज किया है ना, तो मतलब मुझे वाकई में बहुत इससे फायदा हुआ है ना। फायदा हुआ ना, बैलेंसिंग हो जाती है। क्या बात है आपकी, क्या बात है, आपने तो जबरदस्त अच्छी चीज की है। पता है मैं इतना कहती हूँ, अक्सर मैं पूरे दिन में ना खुद भी भूल जाती हूँ पीना। नहीं, एक दफा तो जरूर पी लिया करें, है ना, रोज रात को खाना खाने के बाद ना। बहुत अच्छी आपने बात कही है, मैं इसको याद भी रखूंगी। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि अपने पास ना रखना चाहिए एक टी बैग वगैरह, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा, मतलब भाग दौड़ बहुत ज्यादा होती है, काम होता है पूरे दिन में। तो ये कि मेरे लिए तो हमें अच्छा है कि मुझे अपने पास जो है ना वो रखना चाहिए, है ना। अच्छा, आपकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिल गई, पता है आपने मुझे कहा ना, मुझे ये देखिए ये होती है ना बात, आपने कहा तो मुझे, मैं तो कहती रहती हूँ, अब आपसे मुझे मोटिवेशन मिल गई है। हाँ जी, बस अब मैं भी अभी आपका शो मजीद देखूंगी तो मैं कहवा ही बस लेके बैठूंगी, क्योंकि नाश्ते के बाद मैं पहले सुबह चाय ले रही थी, मौसम चेंज हो रहा है मुल्तान का, तो बस 11 बजे फिर मैं कहवा ले लेती हूँ। अच्छा, हाँ, बस फिर वो जब ये मॉर्निंग शो देखती हूँ तो फिर सुबह कहवा पी रही होती हूँ। तो ये कि आप घर पर ही होते हो? हाँ, मैं घर पे ही होती हूँ। चलिए, ये तो अच्छा है कि फिर जो खाना छाना साथ में आप खुद करते हो, खाना वाना? हाँ, सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। क्या बात है आपकी। वैसे सबसे अच्छा क्या पकाती हैं खाने में? खाने में मेरे बच्चे राइस ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, बच्चे राइस ज्यादा पसंद करते हैं, और आप खुद क्या पसंद करती हैं? मैं तो अब सब कुछ शादी के बाद खा लेती हूँ। अच्छा, चलिए ये तो अच्छा है, सही बात है। वैसे तो शादी के बाद यूजुअली मैंने यही देखा है, मेरे भी घर पे जो है मेरी भाभी हैं, बच्चे हैं, अम्मी हैं, सब जो है ना, सब ये देख रही होती हूँ कि बच्चों की पसंद जो है ना वो ज्यादा देखी जा रही होती है। छोटे छोटे नेफ्यूज है ना, हाँ, तो वो उनका ज्यादा ख्याल होता है कि वो क्या खाएंगे, क्या पसंद करेंगे ना। अच्छा बेटा, नाज़िया, एक काम था। हाँ, वो डॉक्टर बिल्किस तो मेरे ख्याल अभी तक उनका शुरू नहीं हुआ सेगमेंट ना, अभी आएंगी, बस आ रही है वो। तो मेरा बच्चा एक काम, मतलब एक सवाल पूछ लेना उनसे। जी जी, बताइएगा। शायद ना मिले, वो मेरी बेटी से 12 साल की। अच्छा, तो उसके बाल सफेद हो रहे हैं, मेरे भी अपने मतलब इसी एज में हो गए थे, बाल सफेद हो रहे हैं। हाँ, वो कितने साल की है? वो 12 साल की है। तो उसको साइनस तो नहीं है कहीं? हाँ, साइनस भी है। साइनस में तो होता है, साइनस का कुछ पूछते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं, मैं उन्होंने एक दवा बताई थी, एसिड फॉस। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये कही थी कि अगर मैं बच्ची और मेरा बेटा भी है, चले ठीक है, अब भी जान लेंगे। हाँ, अब भी जानेंगे। सवाल पूछ लेना कि इससे हार्मोन तो डिस्टर्ब नहीं होते? अभी उससे बात करके पूछती हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। माजरत के साथ जल्दी मुझे ब्रेक का इशारा आ रहा था, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गई। अल्ताफ हुसैन का कहना है कि MKM और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मुल्क के अजीम मुफाद में है। उधर लोड शेडिंग और करप्शन के खिलाफ नून लीग आज ऐवान सदर के बाहर धरना देगी। और लाहौर में डेंगू से मजीद 5 अफराद चल बसे, हलाकतें 167 हो गई। वक्त के साथ रहिए।
माहिरीन ने तहकीक और मुशाहिदे से इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान में डेंगू वायरस दरामद किए गए टायरों से मुंतकिल हुआ है और इसके फैलाव की बड़ी वजह भी टायरों में जमाशुदा पानी है। हम सब की जिम्मेदारी है कि घर के सहन, छतों और गोदाम में पड़े इस्तेमाल शुदा और फालतू टायर जाया कर दें। टायर शॉप्स के मालिकान अपनी दुकान पर पड़े टायरों में पानी जमा न होने दें। बसों में और बस स्टैंड पर पड़े नकारा टायरों को जाया कर दें। टायरों में जमाशुदा पानी खारिज कर दें और इनमें रेत या मिट्टी डाल दें। दुकानों पर मौजूद फालतू टायरों में सुराख कर दें ताकि इनमें पानी जमा न हो सके। प्लास्टिक कवर में पैक शुदा नए टायरों को भी खुली जगह पर मत रखें ताकि इनमें पानी जमा न होने पाए। अगर आपके इलाके में टायर शॉप मालिकान या दीगर अफराद इन एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करें तो इनकी इत्तला हेल्पलाइन 0800 99 000 पर दें। हुकूमत पंजाब। देख रहे हैं वक्त। You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. वक्त के साथ रहिए। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और वक्त अब इंतजार खत्म हुआ, वक्त खत्म हुआ, वक्त नहीं खत्म हुआ, इंतजार खत्म हुआ। और डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और आपके जो भी सवाल हो आप फटाफट कीजिएगा, लेकिन मेरे पास जो सवाल है वो मैं भी करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है, लुकिंग सो नाइस एज यूजुअल, है ना? थोड़ा सा चेंज है आज, है ना? थोड़ा सा चेंज है, थोड़ी सी अच्छी और खूबसूरत लग रही हैं आप। अच्छा, मैं बड़ा मजा आता है मुझे एक डॉक्टर खुरम को छेड़ने में और एक डॉक्टर बिल्किस को छेड़ने में ना, क्योंकि डॉक्टर्स का एक अपना एक वो होता है ना, एक लेवल होता है, वो जरा मजाक जरा ऑन एयर जो है ज्यादा नहीं करते। और जब मैं उनको छेड़ती हूँ ना तो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते आगे से। ऑन एयर ऑफ एयर तो कह सकते हैं, ऑन एयर नहीं कह सकते। अच्छा, बहुत सारे भी कॉल्स आपके लिए, बहुत सारे ईमेल्स भी हैं। तो कुछ ईमेल्स तो ऐसे हैं जो जिनके जवाब हम स्पेशली मैं आपको बताती हूँ। ये एक ईमेल तो बहुत लंबा ईमेल है जो हमें लिखा है, सॉरी उनका नाम मेरा इधर उधर चला गया। ये है सिद्दीका का है। और ये जो है ना, ये पर्सनली आपको जो, क्योंकि इतने सारे इनके सवाल हैं और वो ऐसे कुछ सवाल हैं जो ऑन एयर भी जवाब नहीं दे सकते, तो उनको आप डायरेक्टली उनसे आप बात कर लीजिएगा। फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कर लें, फेसबुक पर आप ईमेल कर दें तो फिर इंशाल्लाह मैं जवाब देती हूँ। हाँ, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक तो हमारे पास जो सवाल आया था हार्मोन्स के हवाले से आया था कि वजन अगर बढ़ रहा हो हार्मोन्स के वजह से तो उसको कैसे कवर कर सकते हैं? अब हार्मोन्स का ये नहीं पता ना कि कौन से हार्मोन्स आपको मंथली साइकिल सही है या नहीं है। तो अगर आपके मंथली साइकिल भी सही नहीं है और ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है और आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, थोड़ी सी आवाज भी चेंज हो रही है और चिन पे आपको लगता है कि बाल भी आ रहे हैं, छाइयां भी उनकी, छाइयां और हैरी, इसी वजह से बिल्कुल हैरी हो रही हैं बहुत ज्यादा। और सर के बाल गिर रहा है लेकिन दूसरे बॉडी पे बाल ज्यादा आ रहा है। तो एक मैं नुस्खा बता देती हूँ, आज आप वो कीजिए, इंशाल्लाह उससे काफी फर्क पड़ेगा। वो है सोया के बीज, कलौंजी, अजवाइन, मेथी दाना। सोया के बीज, कलौंजी, अजवाइन, मेथी दाना, चारों चीजों को लेना है हम वजन लेकर। आपने इतना देसी घी लेना है जिसमें ये थोड़े से आपको लगे थोड़े से ग्राइंड हो जाए। ठीक है। आपने इनको हम वजन लेके पहले धो के अच्छी तरीके से धोने के बाद फिर आपने इनको देसी घी हल्का सा मोटा मोटा कूटे और फिर इसको देसी घी में भून लें। देसी घी में भूनने के बाद एक चने के दाल के बराबर आप इनकी टैबलेट बना लें।
ठीक है। जब आप इसको भूनेंगे तो खुद ही थोड़ा सा बाइंडिंग टाइप का हो जाएगा। ठीक है। तो आप या तो इतना लें जो एक चने की दाल के बराबर हो, इस तरह एक चने की दाल के बराबर दिन में 2 दफा सुबह निहार मुंह लें और असर के वक्त लें। अगर आपको हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से मंथली साइकिल नहीं आते हों तो इस दवा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह उनमें भी फर्क पड़ेगा। या अगर हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से आप ब्लीड करते हो महीने में 2 दफा भी, या आपको मतलब कि बहुत ज्यादा पेन होता हो लोअर एब्स में या यूट्रस का कोई भी मसला हो, आप ये वाला टिप कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छा टिप है। और स्पेशली हमारे साथ एक और कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा, लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा, इसी हवाले से एक और हमारे पास सवाल है, वो है बालों का, कि बाल जो है वो सफेद हो रहे हैं, इनका क्या किया जाए? साइनस का प्रॉब्लम भी है और अभी हमें कॉल आए थे, उनकी बेटी जो 12 साल की, उनके खुद भी बाल सफेद हो, मतलब मुझे लग रहा है कि उनकी इनहेरिटेड है, क्योंकि मम्मी के बाल भी जल्दी सफेद हो गए और साथ में जो है ना बेटी के भी। देखिए, इनके लिए आप आंवला, छोटी हड़ और बड़ी हड़, आंवला, छोटी हड़, बड़ी हड़, ये त्रिफला कहलाता है। आपने तीनों को पीस कर रख लें। रात को 1 टीस्पून 1 कप खौलते गर्म पानी में डाल के आप रख लें। सुबह निहार मुंह अपनी बच्ची को जरूर दें। इसके साथ होम्योपैथिक की मेडिसिन है जबरांडी क्यूम है, वो 6 महीने तक 10-10 कतरे दिन में 3 दफा 1 घुट पानी से आप उसको दें। अच्छा, उसके अलावा आपने आंवले का मुरब्बा भी मिलता है। अच्छा, लेवेंडर भी बहुत अच्छा होता है, अस्तो खुदूस जिसे कहते हैं, माजून अस्तो खुदूस, अगर आपको किसी अच्छी रिलायबल कंपनी का मिले आप उसका भी इस्तेमाल कराएं। साथ साथ एक्सटर्नल यूज में आंवला और सिकाकाई का पानी जरूर अपने बालों में, और नारियल का पानी फुल ऑफ मिनरल्स है, ये 2 आप जरूर बच्ची के भी बालों में लगाएं, अपने बालों में भी लगाएं। इंशाल्लाह आपका तो नहीं पता क्योंकि उनकी एज का नहीं पता, लेकिन बच्चे के बाल 6 महीने के बाद आप देखेंगे अगेन जो ग्रे हुए हैं वो फिर दोबारा ब्लैक हो सकते हैं। अगर इंटरनली साइनस है तो फिर आप उसका भी इलाज कराएं। उनको जो है बड़े का गोश्त ना दें, चावल ना दें, प्रोसेस चीजें, टिन फूड, केन फूड, इनसे बचाएं तो यकीनन उसके बाल वापस ब्लैक हो जाएंगे। चलिए सही, तो बहुत अच्छा है। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन बात कर रही है? जी मैं मिसेस कौसर बात कर रही हूँ। जी कौसर मुर्सलीन, कराची से बात कर रही हूँ। जी आपका सवाल बताइएगा। जी मेरे ना एक नहीं 2-3 सवाल है। एक तो ये कि पहले ही कि मेरे ना मोरों की तकलीफ रहती है कमर के, जी सर्वाइकल नहीं बल्कि उसकी नीचे जो है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। L5 L4 कौन सा है? जी L5 L4, ठीक है जी। और इसके अलावा ना ये तकलीफ मेरी जो है तकरीबन 4-5 साल से है। आप नीचे बैठ जाती है? नीचे बैठ जाती है? नहीं बैठ पाती? जी, किसी को उठाना पड़ता है बैठ के। अच्छा, गैप है इसमें? गैप है या आपका वो जुड़ गए हैं? जी गैप है। गैप, ठीक है जी गैप है। अक्सर एक्सरे कराया मैंने ना 2-3 दफा, तो उसमें ना ये कि गैप है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे हस्बैंड को ना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रहती है जी, ठीक है। और वो 2-3 दिन तक जो है स्कूल पास नहीं होता, ठीक है, उनको ये होता है। ये मेन मसला है, ठीक है, मेरा भी और उनका भी, दोनों का। और है ना आप, और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी कोई ऐसा मसला बताएं, क्योंकि लोगों को अक्सर कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, ठीक है, चलो सही है, ठीक है। चलो आपको ऑन एंड तीनों का जवाब देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तीनों मसाइल देखिए, एक तो इनके मोहरों में गैप आ गया है, तो इसका जो है मैं अक्सर एक बताती हूँ नुस्खा, अजगन नागौरी वाला। अजगन नागौरी को पीस कर दूध में, उसमें पहले देसी घी में भून लें, फिर उसमें से 1 चम्मच मिश्री वाले दूध में, क्योंकि आपको शुगर है तो आप शुगर वाले पेशेंट में फिर मिश्री ना डालें, ऐसे आप दूध में ले लें इसको। इसके साथ मछली का इस्तेमाल आप करें और धूप लें, उससे काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब बाज लोगों के कमर में या मोहरों में दर्द होता है जिनकी जुड़ गई होती है ना, या कोई नर्व दब रही होती है, उसके लिए बहुत ही एक आसान नुस्खा है कि आपने क्या करना है, एक अजवाइन की पोटली बना लेनी है। अजवाइन की पोटली आप बना लें, उसकी सिकाई करें। अच्छा, ये अगर किसी को पेट का हर्निया है, ज़ाहिर हर्निया का बार बार ऑपरेशन ही होता है, आप ये वाली टिप उस पर भी अप्लाई करें, क्योंकि मैं जब मुझे रिजल्ट मिलते हैं तो मैं आप लोग को बताती हूँ।
इससे आप इंशाल्लाह 1 महीने में जो हर्निया बढ़ जाता है उसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा, या आपके जो नर्व्स प्रेस हो जाते हैं, चाहे वो सर्वाइकल हो चाहे आपको वर्टिबल कॉलम में हो, आप ये करेंगे इंशाल्लाह इससे काफी फर्क पड़ता है और रिलीफ बहुत मिलता है। अच्छा, जैसे मिसेस मुरसलीन के लिए मैं कह रही थी कि इनको जमीन पे नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, और भी ऐसे जो खट्टी चीजें किसी सूरत ना खाएं। खट्टी चीजें जिनकी हड्डियां भुरभुरी हो रही हो, विटामिन सी भी आप अपने डॉक्टर से पूछ के लें, अदरवाइज ना लें तो बेहतर है। मुझे कैल्शियम के साथ विटामिन सी आता है, वो भी आप अपने डॉक्टर से पूछिए। अगर आपका डॉक्टर कहता है ठीक है आप लें, अदरवाइज आप खटाई से हत्तल इम्कान कोशिश करें कि बचें, उससे भी आपके दर्दों में फर्क पड़ सकता है। ठीक है, सही। क्योंकि टाटरी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो खटाई होती है, जो सिट्रस होता है, वो क्या करता है, वो आपको बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए आपका जो अंदर का लेगामेंट होता है जो वो बर्न आउट होता है, वो फिर एब्जॉर्ब होता है। जो टाटरी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो आर्टिफिशियल खटाई होती है, सही है, उसमें आपको जबान का टेस्ट तो मिल जाता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर आप जो है ना अपने लिए जो खतरात ले रहे होते हैं, सही है, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर हो जाएगा। ओके, सो दैट इज रियली वेरी नाइस। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। हमारे साथ कौन है? जी, शहनाज। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये पूछना था, आपके प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी थी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम बिल्कीस। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको याद है एयरपोर्ट पे मैं मिली थी, आपको बताया था जी, जब आप इस्लामाबाद से आप कह रही थी कि मैं जड़ी बूटियां लेकर आ रही हूँ, देखिए मेरे हाथ ऐसे हो गए। याद आ गया, याद आ गया। कोलेस्ट्रॉल था। जी, मुझे ये पूछना था आपसे कि मेरी बहन को और मुझे दोनों को फ्रोजन शोल्डर हो रहा है ना। फ्रोजन शोल्डर, ओके। जी, तो मुझे बहुत तकलीफ है, और एक मेरे बिल्कुल नीचे हिप बोन के पास जाके ना मेरी कमर में कांस्टेंट पेन रहता है। तो अब या तो मुझे एक्सरे कराना चाहिए, और मुझे आपकी क्लिनिक का भी पूछना था कि हम आपको कहाँ विजिट कर सकते हैं। अच्छा, आपको कोलेस्ट्रॉल भी है? ठीक है जी, कोलेस्ट्रॉल, हाँ आपने देखा था ना मेरी आंख पे जो आ रहा था। जी, ठीक है, मैं बता देती हूँ। जी, अच्छा जी, थैंक यू नाजिया, और थैंक यू डॉक्टर बिल्कुल। अरे एनी टाइम शहनाज, यू सो स्वीट कि आपने कॉल भी किया और अपनी आपका मसला जो है भी सॉल्व और याद भी दिला दिया, और आपको याद भी था माशाल्लाह, गुड मेमोरी। हाँ, अच्छा जी। देखें, अब जो फ्रोजन शोल्डर है, इसके लिए भी मैंने भी एक बताया कि अजवाइन की पोटली बनाकर आप उसको गर्म करके आप यहाँ लगाएं, उससे काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, दर्द किसी भी तरीके का हो, मैं एक ऑयल बनाना बता देती हूँ, आप लोग वो ऑयल बनाएं, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और ये मेरा इंटरनेशनली पेपर पब्लिश्ड हो चुका है कि ये दर्दों के लिए कितना अच्छा है। अच्छा जी, वो मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग सब बनाकर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलसी का तेल लेना है। अलसी का तेल आप ले लें, अगर आपने 1 पाव अलसी का तेल लिया है तो सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ 50-50 ग्राम्स आपने लेना है। आपने लेना है जवत्री, अजवाइन, लौंग, जवत्री, अजवाइन, लौंग और सुरंजाने तल्ख। सुरंजाने तल्ख भी आपने सब ले लिया 50 ग्राम्स। फिर आपने क्या किया कि 3 जो गरम मसाले की चीजें उसको आप साइड पे करें। जो आपका सुरंजाने तल्ख है आप उसको पानी में भिगो दें, बहुत ज्यादा पानी ना लें, इतना पानी लेके वो उसमें डिप होके सुबह तक आप देखोगे वो फूल जाएगी। उसको कूटे, उसके साथ जो दूसरा मसाला है उसको कूटे, और आप जो है हल्की आंच पे ये जो आप इसको हल्की आंच पे जो गरम कर लें। जब सुरंजाने तल्ख ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है आपका ऑयल तैयार है। इसको छान कर आप रख दीजिए। इस ऑयल की आप मसाज कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल यूकलिप्टस का भी डाल सकते हैं, या आप पेपरमिंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या आप कैम्फर या काफूर का जो ऑयल आता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपको दिनों में फर्क पता चलेगा, और एक एप्लीकेशन से भी पता चल जाएगा। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है यास्मीन है कनाडा से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। बिल्कुल, आप जल्दी से बात कर लें। जी, मुझे ये कि मेरे जोड़ों में बहुत दर्द होता है, और जो ये लोग बताते हैं जड़ियां बूटियां इधर कनाडा में मिलती नहीं है। ठीक है, तो और मेरे चेहरे पे जो छाए ब्लैक सर्कल है वो भी जो है ना, मुझे चाहिए कोई ऐसी क्रीम हो या कुछ ऐसी चीज हो जो मुझे ये हट जाए। मैंने बहुत कुछ किया है, हटते नहीं है। अच्छा, कोई आसान सी चीज बता दें घर पे जो अगर हो जाए तो। जी कर, ठीक है, आसान वाला कुछ बताते हैं। चले, सही है, ठीक है। अभी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी आप थोड़ा सा सस्पेंस बाकी है, क्योंकि अभी लेना है ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आएंगे और इसके बाद फिर आपको इनके सवाल का जवाब भी देंगे। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सन एंड जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। बुलावा मुझे दरबार नबी से। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ कोई न पहुँचे जहाँ। वक्त के साथ रहिए। जानिए अपने सितारों का हाल, कॉल करें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। डॉक्टर ज़ोडिएक, जुम्मे की रात 10:05 पर। आप हैं वक्त के साथ। You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी ब्रेक से पहले हमारे साथ कॉलर थी कनाडा से, उनको भी प्रॉब्लम था छाइयों का। देखिए, उनको छाइयों के साथ जोड़ों का दर्द है, क्योंकि कनाडा में सनलाइट वगैरह आप लोग ज्यादा लें, होता कम है, लेकिन जितना हो वो लेना चाहिए। सही बात है, जब भी सन आ जाए। विटामिन डी एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी होता है। अच्छा, आपको क्योंकि हो सकता है उर्दू में नाम लेते हो तो आपको वो हर्ब्स नहीं मिलती हो, एक सिंगल रेमेडी है, कॉल्चिकम कहते हैं, सुरंजाने तल्ख को, इसकी बनी हुई मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, आप उसका इस्तेमाल करें, उससे फर्क पड़ेगा। या बर्बरीज के नाम से, बर्बरीज सुमलो का होता है, बर्बरीज के नाम से भी आपको जड़ी बूटी मिलेगी। ये भी क्योंकि वहाँ ठंड इतनी होती है, वहाँ लोगों के लिए ये बहुत आसान है, और इसका इस्तेमाल करें, बनी बनाई आपको चीज मिल जाएगी। सही है, ठीक है। नहीं तो लहसुन दूध में पका के, 6 जवे लहसुन कूट कर दूध में पकाकर इस्तेमाल करें। एक और टिप है वहां वालों के लिए कि आप खजूर जो है, खजूर को आप तोड़ेंगे तो जो गुठली है उसकी जगह आप हल्दी भर दें, गुठली हटा के हल्दी भर दें। ये आपकी एक टेबलेट हो गई, आपने 2 टेबलेट रोजाना लेनी है, रोजाना लेनी। ठीक है, चले, इतनी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आप तो। हाँ, और ऐसी कोई भी नहीं कि जो आपको वहां पर ना अवेलेबल हो, तो आपको वो भी मिल जाएंगी जो अभी आपको डॉक्टर बिल्किस ने टिप दी। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन है? सादिया बात कर रही हूँ। सादिया गुजरावाला से। कैसी आप? बुरेवाला से ना। बुरेवाला से। अच्छा जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। सवाल आपका? मैं किससे बात करना चाह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने वो बात करनी थी कि मेरा बेटा है 2.5 साल का, तो उसके पाँव पे स्किन में ना एलर्जी हो जाती है, सर्दियों में स्पेशली। स्पॉट से छिलके, जिस तरह छिलके उतरते हैं ना, इस तरह हो जाती है। तो वो इतनी खारिश करता है ना, खारिश करके वो वहाँ से खून निकाल लेता है, उसको आराम नहीं आता बिल्कुल भी। अच्छा,
मेरी बात सुने, कंसल्ट किया जी, डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर कहते हैं कि ये वाली एलर्जी ननिहाल की तरफ से मुंतकिल होती है। तो मेरे दादाबू को भी थी, सर्दियों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस। अच्छा, उन्होंने एक्जिमा कहा है या सोराइसिस का है, कुछ कहा है इन दोनों में से? उन्होंने ऐसा मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो हमारी फैमिली में ये है, तो वो यही कहते हैं कि ये एलर्जी जो ननिहाल की तरफ। अच्छा, सिर्फ एक जगह पर है या बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे भी है? मेरे दादाबू को जो थी वो उनके पूरी बॉडी पे थी, तो मेरे बेटे को सिर्फ लेग्स पे है। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ जी। चलिए सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी नाज़िर, इनके लिए ये है कि इंटरनली तो अपना ख्याल करें, बड़े का गोश्त जितना अवॉइड कर सकते, प्रोटीन जिन चीज़ों में प्रोटीन है उनको अवॉइड करें। उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आँख का पौधा जहाँ से आप बात करें, बुरे वाला या गुजरा वाला हर जगह अवेलेबल है, आपने उसको लेकर, लेकिन आग का जब आप पत्ते, इसके जड़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर पत्ते जड़ जो भी आप इसको अगर वहां से निकालने लगे तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि उस पे जब आप उसको तोड़ते हैं तो एक चीज उड़ती है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो आप क्या करें कि मास्क पहन के आप इस पौधे को निकालने के बाद उसको कूट के इसका अर्क निकाल लें, निकाल के उसको सरसों के तेल में पका लें हल्की आंच पे। अच्छा, अर्क कैसे निकालते हैं? कूटते तो उसके पत्तों में तो काफी होता है। अच्छा, वो खुद ही निकल आता है, उसके जड़ में भी पानी होता है, निकल आता है। आप इसको कूट के इसका अर्क जो है वो आपने सरसों के तेल में हम वजन पकाना है। जब पक जाएगा तो आपको निशानी बता दो, आपका सरसों का तेल बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे बॉटल ग्रीन होते हैं उस कलर का हो जाएगा। जब इस तरह हो जाए तो आप इस तेल को एक्सटर्नली यूज करें। ये एक्जिमा या एलर्जी या सोराइसिस, हर किस्म की जो बीमारी है स्किन की, आप ये तेल बनाकर एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। बाज औकात इस तेल के इस्तेमाल से आपका पस निकलने लगता है, थोड़ा सा पेनफुल होता है, ऐसा लगता है जैसे पस निकल आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन ये भी गुड साइन है। आप इसको लगाते रहें, इंशाल्लाह आपका स्किन बिल्कुल ऐसे मैजिकली साफ हो जाएगी, जैसे कभी वहां कोई दाग, चुंबल, सोराइसिस या कुछ एक्जिमा था ही नहीं। लेकिन अंदरूनी जो आपको बताया जाता है कि प्रोटीन, जिन जिन चीजों में प्रोटीन है उसका इस्तेमाल ना करें, ये भी जरूरी है। और जो कपड़े पहने वो कॉटन के हों, रेशमी कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, ये भी जरूरी है। ऑलराइट, ठीक है। हमारे साथ कॉलर है क्या कोई और? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? जी सोनिया बात कर रहे हैं। सोनिया जी, सोनिया कराची से बात कर रही हैं जी। सोनिया, कोई सवाल? डॉक्टर बल्किस से बात करनी थी। सवाल कीजिएगा। सवाल ये इनसे पूछना था कि मेरा छोटा बेटा है, वो 1 साल का है और वो कुछ भी नहीं खाता पीता है ना, और बहुत ज्यादा कमजोर है। अच्छा, दूध पीता है ना जी? सिर्फ दूध फीड अपना करवाते हैं और कुछ भी नहीं खाता पीता है ना। बहुत कोशिश की है वो कुछ खा ले, लेकिन कुछ भी दलिया वगैरह, सेरेलैक वगैरह कुछ भी नहीं लेता है वो। अच्छा ठीक है। और हमारी ना अपना एक सवाल था, कमर में ना बहुत ज्यादा पेन रहता है ना, बच्चा होने के बाद ना बहुत वजन बढ़ता जा रहा है, पेट बढ़ गया है, और उसके बारे में मालूमात। अच्छा, मेरी बात सुने, आपके कमर में दर्द रहता है, आप फूल गई हैं, आपने अपना कभी ब्लड टेस्ट कराया बेटा? खून की कमी तो नहीं? ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। और ना लकोरिया का ना बहुत ज्यादा मसला है मेरा, बहुत ज्यादा ना लकोरिया भी हो रहा है। चलिए सही, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, देखिए व्हाइट डिस्चार्ज का मसला है, उसको तो आप क्योर करें। और एक चीज़ है, मैं काफ़ी उसके लिए भी बता चुकी हूँ, आपके और आपके बेटे के लिए एक चीज़ है कि आप दोनों इस्तेमाल करें। शरबत फौलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। या होम्योपैथिक में एक चाइना 30 के उसके 5-5 कतरे जो है आप लें, और उसमें से 2-2 कतरे अपने बेटे को दें एक घूंट पानी में खाने के बाद। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। यहाँ तक कि जो आपने व्हाइट डिस्चार्ज का कहा उसमें भी फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके साथ जो मैं एक अजगन का अक्सर बताती हूँ, जो जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, वो व्हाइट डिस्चार्ज के लिए भी बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, उससे फर्क पड़ जाए, फर्क पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है, सही है। और अच्छा, अब ऐसा करते हैं ना कि एक जो है बनाना है, अभी थोड़ा सा कुछ बना सकते, टाइम है शुजात भाई? अभी टाइम है? अच्छा, तो हम जो है, आपने बालों के लिए कुछ बताना था कि जी, आजकल बहुत कॉमन है, बाल बहुत गिर रहे हैं लोगों के, ठीक है, और खुश्की भी बहुत है। सही है। अच्छा, बाल गिर रहे हो खुश्की की वजह से,
या आपको कोई और रीजन हो जिसकी वजह से एक बहुत ही सिंपल सा मास्क आप घर में बनाकर जरूर लगाएं, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और ये मेरे अपने एक्सपीरियंस में है कि ये बहुत फायदा देता है। ठीक है आपने। अच्छा एक काम ये करते हैं कि पहले हम कॉलर से बात कर लेते हैं और फिर ब्रेक पे जाना, तो उसके बाद फिर हम ये शुरू करते हैं। लेकिन ये मास्क आप अभी देखिएगा, ब्रेक के बाद बताएंगे, लेकिन पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लाइन भी डिस्कनेक्ट होगी, लेकिन आई थिंक टाइम अभी नहीं होगा हमारे पास बनाने के लिए, तो हम ऐसा करेंगे भी थोड़ी देर में ब्रेक का जब आप इशारा दे देंगे तो हम ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, अच्छा छाइयों के लिए बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि छाइयां बार बार छाइयां हैं, तो भी आप देखिए इंटरनल आप इलाज करें कि छाइयां एक्सफोलिएशन की जो चीजें होती है वो तो आपकी अपर लेयर को क्लियर कर देगी ना, फिर जो बाद में तो दोबारा आ जाएंगे ऊपर, तो मतलब इसका इलाज इंटरनली करें। सबसे पहले अपने जिगर को साफ करें। अच्छा जिगर से भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, जिगर देखें ना सब कुछ है आपका, एक समझ लें कि आपका ब्लड आपकी चीजें प्रिजर्व करता है, आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। तो जिगर को साफ रखने के लिए क्या करना पड़ता है? लीवर डिटॉक्सिफिकेशन पे जरूर जाना चाहिए। क्या एक तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आपसे सुना मुझसे सुना जाके मल्टीविटामिन लिया और खाना शुरू हो गए, ठीक है सही ये एक बहुत ही जो है ना बैड साइंस होते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि क्योंकि विटामिन ए आपका जिगर रखता है, फैट सॉल्युबल चीजें आपका जिगर रखता है। हाँ। जब उसकी ज्यादती हो जाती है तो जाहिर सी बात है फिर जो है ना फैटी लीवर हो जाता है, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती है। हाँ। सेल्फ मेडिकेशन पे ना जाएं। ठीक है। अच्छा एक बहुत अभी गाजर मूली इन सब का मौसम आने वाला है। हाँ, ये सब खाएं, रच के खाएं आप। और स्पेशली सुबह गाजर का जूस लें, उसमें पिंच मुलेठी डाल के आप पिए, उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपका लीवर भी डिटॉक्स होगा। अच्छा चले सही है। इसके साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है? मिसेस जुबैर। मिसेस जुबैर कहाँ से बात कर रही है? मैं बिहार से बात कर रही हूँ। मैं आपने डॉक्टर से बात करा सकती हैं? बिल्कुल बात कीजिएगा जी। अच्छा डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरे साथ ये मसला है, मेरे ना दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, नब्ज वगैरह बहुत तेज हो जाती है, दिल में भी दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। बस मैं टेस्ट वगैरह करवाए, एक साल से मैं मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं विटामिन डी की कमी है और तो कुछ मसला नहीं है। किसकी कमी है? विटामिन डी की। विटामिन डी की गैस्ट्रिक इश्यूज, गैसेस तो नहीं बनती? जी गैस तो नहीं बनती? गैस भी बन जाती है जो सर में दर्द होता है, गैस भी हो जाती है। चलिए सही है, फिर अभी आपको जवाब देंगे, लेकिन अभी जाएंगे ब्रेक की जाए, ब्रेक फिर मिलते कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में, और डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है। और आपको बताया था ब्रेक से पहले कि बनाना बताएंगे आपको एक ऐसा मास्क जो बालों के लिए होगा। यस ठीक है। देखिए अभी ब्रेक में भी कॉलर थी, वो ये कह रही थी कि चेहरे पे एक्नी है। तो जब भी चेहरे पे माथे पे एक्नी आए तो फिर वो भी एक रीजन होता है कि आपके सर का डैंड्रफ जो है वो क्योंकि उड़कर आती है, आपके पोर्स ब्लॉक करती है, आपको एक्नी हो जाती है। सही है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है आपकी स्किन। देखिए इसके लिए करना ये है कि आप जितना कंज्यूम आप दही कर लें, जैसे मैं अपने लिए लेती हूँ तो 3 टेबल स्पून लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी आप बनाना बता रहे हैं तो 3 टेबल स्पून। हाँ 3 टेबल स्पून। ठीक है। अगर जैसे किसी का मतलब कि सर में नहीं इतना लगता, 2 टेबल स्पून लगता है तो आप 2 भी ले सकते हैं। लेकिन हल्दी हर हाल में आपको 1 टेबल स्पून लेना, पूरा 1 टेबल स्पून लेना। ठीक है सही है। जितना मतलब कि इसमें हल्दी ज्यादा हो क्योंकि आप खा नहीं रहे हैं, लगा रहे हैं, तो हल्दी आप ज्यादा ले लें। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए ये कड़ी पत्ते हैं। हाँ, आपने क्या करना है, कड़ी पत्ते आपने एक जिस तरह के एक उसमें जितने आते हैं करके आपने इसको क्रश कर लेना। ठीक है, क्रश कर लेना और इसके साथ मिलाकर आप पहले तो इसको अच्छी तरीके से बीट करें या ग्राइंडर में चला दें। ग्राइंडर में भी चला सकते हैं या बीट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको देखिए इस तरह करके मास्क बना लें। ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन, सिंपल और बहुत ही ज्यादा यूजफुल जिसे कहना चाहिए मास्क है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन मास्क है आपके अगर डैंड्रफ हो रही है। ओके, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे लग रहा है ये कड़ी पत्ते है असल में। हाँ, कड़ी पत्ते की तोड़ के लाई थी। आई जस्ट लव कड़ी पत्ता। इतनी खुशबू पसंद है। कड़ी पत्तों का अगर तेल लगाया जाए आपके बाल काले रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। आपके बाल अगर फ्रीजिंग है हाँ, तो आप अपने बालों में कड़ी पत्ते का तेल सरसों के तेल में पका के लगाएं।
ठीक है, तो आपका बाल जो है बहुत अच्छा हो जाए। कड़ी पत्ते को अगर थोड़ा सा पका लें सरसों के तेल में, जिस तरह तड़का लगाते हैं ना, इसी तरह है ना, जैसे तड़के के लिए होता है, बस उतना ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं। देखिए ये देखिए कैसे येलो येलो कलर का हो गया, ठीक है। बस ये है, अगर देखिए इसमें पत्ते आ रहे हैं, इसको बिल्कुल कूट के या डाल दें, क्रश करके इसमें डालें, ठीक है। और आप इसका और ये जड़ों तक लगना चाहिए, बिल्कुल आपको सिर्फ जड़ों में ही लगाना है, पूरी स्कैल्प में, जड़ों पे अच्छी तरीके से लगाकर आपने जो है 2 घंटे के लिए रख दें। हल्का सा स्टीम ले लें तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन मास्क है। आपके जो इचीनेस, जैसे इचिंग होती है ना, या आपको डैंड्रफ भी 2 से 3 टाइप्स की होती है। एक तो बड़ा सा स्केल्स से उसके निकलते हैं, और उसके अंदर से पस भी कभी कभी आते, कभी कभी आपका जो आप नहाओ दूसरे दिन फिर ऑयली, सही है, ठीक, घंटों में ऑयली हो जाता है। हाँ। उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल करें, हफ्ते में 2 दफा करें, उसके बाद अच्छी तरीके से इसको निकाल के शैम्पू कर लें, तो आपको आप देखेंगे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, वो तो बड़ा अच्छा है कि आपने बताया। और हमारे साथ एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हमारे साथ कौन है? वालेकुम अस्सलाम। मैं रुखसाना बोल रही हूँ गुजरावाला से। मेरा एक सवाल है बहुत जरूरी। बिल्कुल जी, फटाफट कर लिए, जरूरी सवाल है। तो मैंने ये कहना था, मेरी एक बेटी है 8 ईयर की, 8 साल की। उसके बाद मेरा एक और ऑपरेशन हुआ असिस्ट का, लेकिन वो लोग कहते हैं आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं, तो ट्यूब्स ब्लॉक के लिए आप मुझे कोई हल बता सकती हैं? और डॉक्टर्स कहते हैं कि आप दोबारा ऑपरेट करवाएं, फिर आपकी ट्यूब्स खोली जाएंगी, फिर आप बेबी ले सकते हो दूसरा। तो प्लीज आप मुझे डॉक्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है बहुत बहुत, तो ये ट्यूब्स खोलने का हर्बल के जरिए कुछ मुझे बता दें। चलें, सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इनके लिए आप हर्ब्स में ना जाएं, आप होम्योपैथिक में जाएं। आपकी ब्लॉक ट्यूब है कितनी है, क्या है, इसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट है। पहले टेस्ट वगैरह होंगे, आपके ट्यूब्स ब्लॉक नहीं, टेस्ट तो क्या करवा चुकी हैं, अच्छा। लेकिन होम्योपैथिक में इसका इलाज मौजूद है। वहाँ किसी अच्छे पढ़े लिखे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, ये जरूरी होता है, उससे इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, ये भी है कि आप अच्छा, एक हाइड्रो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपके फेसबुक है, फेसबुक पे, लेकिन इस पे मैं पूरा इलाज नहीं बता सकती आपको, लेकिन आप रिपोर्ट्स का सब कुछ जो हेल्प हो सकती है वो मैं करती हूँ। आपको पानी में भी बैठना है, हाइड्रोथेरेपी बहुत जरूरी है, ठीक है। हाफ अपना आधा दर्द जो है ना पानी में रखे, रोजाना। एक जो आपका प्रॉब्लम है उसके लिए आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स आपको पानी में बैठना है, एक दिन ठंडे पानी में, एक दिन गर्म पानी में। ओके, ठीक है। चले से हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ जी अफशा बात कर रहे हैं। अफशा जी, आपका सवाल। जी, मेरी बेटी है, उनके चेहरे पे ना धब्बे बहुत आते हैं, पस वाले। तो अच्छा। उन्होंने नेट में पढ़ा था कि दूध समटाइम नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें बाज दफा गाय भैंस के हार्मोन ऐसे होते हैं। तो दूध जब मैं देती हूँ तो उसके दाने ज्यादा हो जाते हैं, पस आ जाती है बहुत ज्यादा। अभी वो एक दवाई ले रही थी, एरिड्रम और डोटर, ये दवाई वो खा रही हैं, उससे काफी फर्क तो पड़ता है, लेकिन जहर मेदे में जलन होती है दवाई खाने से। तो फिर मैं उनको कच्ची लस्सी बना के देती हूँ, लेकिन मैं फील कर रही हूँ कि 3 माह ये दवाई खानी है और 3 माह मुझे बिल्कुल दूध नहीं देना होगा। तो मैं काफी इसके मामले में ना परेशान हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि 3 माह तक मेरी बेटी दूध ना पिए। तो प्लीज इसके लिए अच्छा सा मुझे बता दीजिए, ऑल्टरनेटिव कुछ बता दें, कुछ अगर दाने हैं और पस वाले तो बैठ गए हैं, लेकिन अब दाग धब्बे और दाने मौजूद है अभी भी। ठीक है, मैं बता देती। ठीक है, चले सही, ओके, थैंक यू सो मच जी। देखिए, एक्सक्यूज मी, अगर डॉक्टर ने मना किया दूध नहीं पीना तो ना पिए, ठीक है। आपको वैसे भी अगर दाने हो रहे हैं तो होता है कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट मना कर देते, वो ना लें। स्किन की कोई भी डिजीज हो, प्रोटीन का इस्तेमाल कम करें तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है। आप दूध ना लें, चीज ले लें, दही का इस्तेमाल कर लें। सिनेमन जैसे दालचीनी पाउडर जो है वो आप थोड़ा सा दही के ऊपर डाल के उसका इस्तेमाल करें, देखें उससे। और जो कच्ची लस्सी दे रही है वो भी बेहतरीन है, वो दे दें। और कैल्शियम की गोलियां दे दें, जब तक सिर्फ 3 महीने का तो है, आप इलाज करा रही हैं, आपको फायदा भी हो रहा है, तो आप क्यों छोड़ रही हैं? सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो यही कर लें। अच्छा, जो पस वाले दाग, जिनको पस भी होता है और उसमें से ब्लड भी निकलता है, इचिंग भी बहुत होती है, तो जायफल बहुत अच्छी चीज है, उसको दूध में ग्राइंड करके आप लगाया करें, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और आपके स्कार्स भी नहीं रहते। ठीक है, ऑलराइट, डन। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो, ओहो भाई कॉलर की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है, अभी जो भी कॉल करें प्लीज अपना सवाल जो आप याद रखा करें ताकि जो है ना फौरन की फौरन आप सवाल कर लिया करें। अच्छा, एक मेरे पास एक और ईमेल था जिसमें जो है ना मैंने भी थोड़ा बहुत बता दिया कि ये था स्पेशली कहवे के हवाले से। उन्होंने ये पूछा कि कहवा जो है उसको बहुत ज्यादा पकाना चाहिए नहीं, तो थोड़ी बहुत आप खासियत भी बता दीजिएगा ताकि डिटेल में जरा बता सकें। अच्छा देखिए, कहवा हो या हर्ब्स की कोई चीजें उसको अगर आपको उसका इन्फ्यूजन या इन्फ्यूज करना है ना, तो आपने इसको ज्यादा नहीं पकाना, आपने सिर्फ उस पर गर्म पानी डालना है। उससे क्या होगा कि उसमें जो वॉलेटाइल ऑयल्स होंगे वो भी एवापोरेट नहीं होंगे, आपको वो भी मिल जाएंगे। अगर आप इसको पकाओगे तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं, वो बहुत लाइटर होती हैं, तो वो सारी एवापोरेशन हो जाती है, तो आपको फायदा नहीं होगा। एक और सवाल था वही डैंड्रफ के हवाले से कि एक और डैंड्रफ का सवाल था कि उन्होंने ये कहा कि उनके बाल जो है वो काफी कम हो गए हैं इस वजह से। डैंड्रफ की देखिए, एक तो हमने ये टिप बताई, ये बहुत बेहतरीन टिप है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको स्मेल भी आती है ना, बहुत ज्यादा डैंड्रफ है और ऐसे जैसे मतलब खारिश भी होती हो और स्मेल बहुत आती हो सर से, तो सना मक्खी के पत्ते, जो सना के पत्ते हैं, उसको उबालकर ठंडा करके आप नेचुरल वेनिगर में, नेचुरल सिरके में डालकर आप उसका स्प्रे करें, उससे डैंड्रफ भी खत्म होगी और जो स्मेल आती है सर से वो भी सही हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ फरीहा बात कर रही हूँ जी, शाहपुर से। जी, आपका सवाल। जी, डॉक्टर बिल्कीस से पूछना चाह रही हूँ, मुझे 2-2.5 साल से डॉक्टर के बकौल एंजाइटी है, तो वो हार्ट बीट मेरी बहुत तेज हो जाती है। पहले घबराहट नहीं होती थी, अब मैं कहीं जाने से डरती हूँ, बहुत मैं परेशान हूँ। यकीन करें, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कार्डियक मसला नहीं है ये, ठीक है। अब मेरी 5 माह की बेटी है, उसको फीड भी मैंने कराना है। अब इस कदर शदीद ये प्रॉब्लम हो गया, एनरोल। अच्छा, आपको डर किस चीज से लगता है? खौफ किस चीज का? बस अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ती हूँ, उसमें मुझे बस कहने बस बेहतर है। मैं बच्चों की वैक्सीनेशन, आपको छोटी सी मिसाल दूंगी, उसके लिए मैं नहीं जा सकती, हालांकि मेरे मियाँ को इन मसलों का पता ही नहीं होता था। हर काम में मैं आगे आ गया हूँ। अब यकीन कर, यानी हर मसले में मुझे, अब मैंने कहीं सफर करना है तो मुझे कुछ होता है, हस्बैंड ने जाना है, हालांकि उनका काम ही ऐसा है कि वो अब पूरा वीक ही कह लें, वो सफर में होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको एंजाइटी के लिए एक बहुत अच्छी टिप बताती हूँ। और ये हार्ट बीट का भी काइंडली गैसेस बहुत होती हैं, मेडिसिन ये ज़हन में रखिएगा कि मैं उसको फीड कराती हूँ। ठीक है, बिल्कुल, मैं इसी हिसाब से आप इसी हिसाब से सुन लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, एक तो कैमोमाइल टी, जर्मन कैमोमाइल टी अगर आपको मिल जाए तो सिर्फ आप ये देखिएगा फ्रेग्रेंट ना हो, वो लिखा हुआ होता है छोटा सा फ्रेग्रेंस, मतलब वो ना ले जो नेचुरल के अंदर आपको हाँ मिलता है ना, जो साशे, वो क्या कहते हैं, टी बैग्स। टी बैग्स में भी आप ये देखो कि नेचुरल उसके टी बैग में चीज है तो आप लो, नहीं तो फ्रेग्रेंस से तो ना लें, नहीं लें। कैमोमाइल टी का इस्तेमाल करें। एक और चीज है कि आपने कच्चा पपीता लेना है, उसका ऊपर का छिलका उतारना है, उसके बाद उसको धोना है ताकि एसिडिक थोड़ा सा होता है, वो आपका दूध जो है फाड़ देता है, आपका दूध ना फाड़े। इस तरह आपने कच्चा पपीता लेकर उसका एक फांक लेके उसके ऊपर से छिलका उतार के धोकर फिर आपने इसको दूध में उबालना है, 1 गिलास दूध में। उबालने के बाद जब दूध 1-2 जोश आ जाए तो ये फांक जो है, इसको ठंडा करने के बाद फांक आप निकाल दें, ये पपीते वाला दूध आना स्टार्ट करें। इंशाल्लाह 1 महीना आप ले, आपकी एंजाइटी थी भी या नहीं थी आपको पता ही नहीं चलेगा और बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है सर, हमारे साथ और कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन है? मैं सना बात कर रही हूँ गुजरावाला से। सना गुजरावाला से, सवाल आपका? जी, मैंने अभी डॉक्टर साहब से पूछना था, इन्होंने अभी एक बताया बालों के लिए, मगर अगर कड़ी पत्ता ना मिले तो इसमें क्या मिला सकते हैं? तो फिर क्या कर सकते हैं कड़ी पत्ता ना मिले तो? कड़ी पत्ता ना मिले तो बेटा मेहंदी के पत्ते तो मिल जाते हैं ना। जी जी, मेहंदी के पत्ते मिला लें। अच्छा जी, और एक और सवाल था, मेरे चेहरे पर पिंपल्स हैं और पहले पस होती है उनमें और उसके बाद वो रेड कलर के हो जाते हैं और निशान बिल्कुल भी नहीं जाते चेहरे से। ठीक है, उसके लिए भी बेटा अभी मैंने बताया था जायफल का, वो इस्तेमाल कर लें। जी ठीक है जी, एक बार रिपीट कर दीजिएगा तो मैं लिख लेती हूँ। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर पस वाले पिंपल हों और उसमें खारिश भी बहुत ज्यादा होती हो तो उसके लिए जायफल को दूध में आप ग्राइंड कर लें। बेहतर तो है कि जायफल को दूध के साथ घिस लें और उसका जो पेस्ट है ब्राउन कलर का पेस्ट, वो सिर्फ आपने एक्नी पे लगानी है। सही है, उससे फर्क पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्कीस आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन चलेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। आप लोग कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान।
वेलकम बैक। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसे डिजाइनर से जो डिजाइनर हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं और बड़ा इन्होंने जो है इंटरनेशनल शोज वगैरह भी किए हैं। और ये बड़ी मुझे अच्छी बात लगती है कि जो इंटरनेशनल शोज पे जो अपना काम दिखाकर आते हैं बाहर के मुल्क में, अच्छा रहता है, हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है। इसका एक्सपीरियंस मैंने भी किया है, बहुत अच्छी चीज होती है। खैर, इनके इसके साथ साथ ये एक्टर भी हैं, हम इनके दोनों एस्पेक्ट पे बात करेंगे। एक्टिंग शौक क्या करते हैं, तो मैं सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा इनसे, लेकिन ये कि पहले मैं मुलाकात उनसे आपकी करवाई थी। मेरे साथ है मंसूर अकरम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसे हैं मंसूर? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। आपका नाम मुझे मंसूर बहुत अच्छा लगता है ना? आई नो दैट रीजन। सही है ना? अच्छा मंसूर, बड़ा अच्छा लगता है आप जब टीवी पे आपको देख रहे हैं आजकल, सो इट्स वेरी नाइस चेंज। वैसे तो देखते रहते हैं, लेकिन वो एक जो ड्रामे वाला सीन है ना, वो अलग हो जाता है। हाँ। तो वो ड्रामा मतलब शौकिया है ना? या बिल्कुल शौकिया, क्योंकि मैंने देखा कि हमेशा आप अपने आपको एज अ डिजाइनर ही आप चाहते हो कि आप सामने, लेकिन लोगों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा है। हमेशा किसी ना किसी चीज में ना उनको प्रॉब्लम रहती है कि भाई ये तो डिजाइनर है, ये एक्टिंग क्यों कर रहा है भाई? वो एक्टर है तो डिजाइनर क्यों बन गया है? मतलब अगर वो डिजाइनर है तो मेकअप आर्टिस्ट क्यों बन गया? मतलब क्या? अच्छा, मेरा इस पे बिलीफ ये है कि यार यू गेट लाइफ ओनली वंस, ठीक है? आप उस एक जिंदगी में जो कुछ आपको कर सकते हो, जो कुछ आप में टैलेंट है, जो आप चीज आपको लगता है आपको करनी चाहिए लाइफ में, आई थिंक यू डू इट रादर देन आप एक अपने ऊपर स्टैंप लगा दो। और आप, क्योंकि बहुत सारे लोग वो जो आप जिनकी बात कर रहे हो ना, जो एक क्लेम करते हैं कि जी आप क्यों इस चीज में कर, तो वो लोग वो चीज कर नहीं सकते ना एक्चुअली, तो इसलिए वो दूसरों पे तनकीदें करना शुरू कर देते हैं कि व्हाई यू डूइंग इट। स्पेशली हमारी फैशन इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा ये चीज है कि बट वो आई बिलीव इज आई एंजॉय इट। और मैं तो कोई हाई फाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ एक्टिंग में, बट या वंस प्रोजेक्ट मेरा चलता रहे तो दैट्स आई एम ओके विद, क्योंकि आई रियली वांट टू गेट इट डन। और उसके साथ साथ माय बिजनेस, माय प्रोफेशन, माय एग्जैक्टली वो चलता रहता साथ साथ। मैं क्योंकि कई ऐसे मैंने देखा, हुमा मेकअप आर्टिस्ट हैं जो स्टाइलिस्ट हैं, उन्होंने भी ड्रामे किए हुए। मुन्ना ने जो है, मुन्ना मुश्ताक फोटोग्राफर, उनका मेन प्रोफेशन फोटोग्राफी, पर उन्होंने मॉडलिंग भी की हुई है। तो मतलब इस तरह जो है चलता रहता है। आई थिंक आपको एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को। यू कैन नॉट पुट स्टैम्प के जी आप डिजाइनिंग करो और बस वहीं घर बैठे रहो। बड़ा सवाल होता है ये असल में कि क्यों का रीजन मैंने बता दिया ना कि यू शुड, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। मे बी यू आर गुड एट समथिंग एल्स टू, सो आप तक एक्सप्लोर नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप नहीं कर सकते। अच्छा, पता है इंसान ना थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में हल्का फुल्का बोर भी हो जाता है। आप एक ही रूटीन कर रहे होते हैं ना। एग्जैक्टली, आई थिंक हर एक के साथ ये चीज होती है, तो आपको थोड़ा सा चेंज चाहिए होती है। और मैं ये सोचता हूँ कि फेम और बीइंग ऑन टीवी एंड वो सारा कुछ किसको नहीं पसंद यार। एवरीबडी वांट्स टू गेट ऑन टीवी, एवरीबडी वांट्स टू डू अ मूवी, everybody wants to do things, you know. Exactly. और लोग कहते हैं we are tired of being so famous और ये सारा कुछ, तो मैं बोलता हूँ that's bullshit यार। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, तो वो चीज अच्छी लगती है आपको when people recognize you, आपकी एक्टिंग की, आपकी शक्ल की, आपकी तारीफ करते हैं, तो you always feel happy। Exactly। अच्छा, अभी दुबई भी शो कर आए हो? हाँ जी। Very nice भाई, बड़ा अच्छा शो था, बड़ी अच्छी कलेक्शन थी और another good experience। always an experience। कैसा दुबई का कैसा रहा था? यार अच्छा था, it was entirely different than here। बहुत डिफरेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले भी वहाँ एग्जीबिशन कर चुका हूँ मैं, बट इस दफा वहाँ पे एग्जीबिशन और शो दोनों थे। और प्लस आई हैड ओपनिंग ऑफ माई स्टोर ऑल्सो। वहाँ पे एक स्टोर है, वहाँ पे स्टॉक भी कराए हुए हैं कपड़े, तो अच्छा एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे दुबई बेस्ड डिजाइनर्स भी हैं, मैं भी हूँ, इंडियन बेस्ड डिजाइनर्स भी हैं, तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है कि यू नो यू दैट्स अ वेरी टफ कंपटीशन एक्चुअली। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे फैशन वीक्स हो रहे हैं आजकल, वैसे भी दैट्स गुड, आई एम वेरी हैप्पी। जब हम बाहर के हम लोग जाकर बताते हैं ना, ओ जी फैशन वीक हुआ जी, अभी वहां जाके इसकी तैयारी करनी है, अच्छा जी ये वाला सीन है, तो काफी एक ना अच्छा लगता है लोगों को वहाँ पे एक अलग से। अच्छा, वहाँ पे फैशन वीक भी हो रहा है, मतलब आप बाहर के लोगों को जब बताते हैं तो एक अच्छी फील आती है, बहुत सॉफ्टवेयर इमेज आता है। मतलब मैं तो कहती हूँ आधे से ज्यादा डिजाइनर जो सॉफ्टवेयर इमेज किया हुआ है, आपको डिजाइनर के पीछे ना पड़ जाए कहीं, पता है, क्योंकि जो चीज अच्छी हो रही होती है ना उसके पीछे फौरन से पड़ जाए। अल्लाह मालिक है यार, आई बिलीव के चलो कोई तो है ना जो कुछ कर रहा है इस मुल्क के लिए यार। आई मीन अदरवाइज अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक मीडिया ही है, मीडिया में जो हमारा टीवी और नॉट द
नॉट वो खतरनाक वाला मीडिया या द गुड वन, द गुड वन और द फैशन। तो ये दो चीजें जो इसको यू नो शोइंग द सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ पाकिस्तान और ये भी शो कर रहे हैं कि जी वी कैन डू थिंग्स मोर मच मोर बेटर। हमारे मुल्क में इतनी चीजें हो रही होती हैं, मतलब ये आप बात करो कि ओकेजन्स वगैरह, क्योंकि अभी मेरे बाहर का एक्सपीरियंस यही रहा कि बाहर के मुल्क में, मैं ऑनेस्टली ये बात बताऊं, वहां पर ऐसे शोज बहुत देखे जाते हैं कि हैपनिंग्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में गुड हैपनिंग्स क्योंकि कहते हैं अच्छा वहां पर ये आउटलेट की ओपनिंग हुई, हमने ये देखा, अच्छा वो फैशन शो हुआ, हमने ये देखा। वो हम लोग से ज्यादा अवेयर है, पता है। हाँ। हम लोगों को नहीं इतना पता कि इवन आई एम हैविंग माय स्टोर एट जमजमा, बट मुझे नहीं पता कि वहाँ कौन कौन से स्टोर्स हैं, बल्कि माय क्लाइंट्स कमिंग फ्रॉम शिकागो और लंदन एनीवेयर, तो वो बताते हैं जी वो स्टोर वहाँ पे है जी फलान गली, और ये आई सरप्राइज किया तो वो कैसे पता इतनी एग्जैक्टली बहुत ज्यादा वो अपडेटेड है एग्जैक्टली, और ये बहुत ज्यादा रहना भी चाहते हैं। अच्छा फैशन वीक्स जो पाकिस्तान में, इसके बारे में कुछ बोलोगे? हाँ, कुछ कहना चाहोगे? यार मैंने इतने ज्यादा नहीं करे हैं, आई हैव डन ओनली फ्यू ऑफ देम, और या इट्स गुड, मगर वही चीज है कि आप I don't know, people get happy अगर आप सिर्फ एक फैशन शो के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो फिर तो इट्स गुड। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो यार आई हैवंट सीन एनीबॉडी डूइंग बिजनेस राइट नाउ, ठीक है, इन एनी ऑफ द फैशन वीक्स, सॉरी टू से, कोई कर रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैंने किसी को नहीं देखा है कि जो प्रॉपरली जी बिजनेस जैसे इंटरनेशनल होता है। हाँ, तो हाँ अगर आप फैशन शो पॉइंट ऑफ व्यू से करो तो हाँ दैट्स गुड, आप करो, शोइंग योर कलेक्शन, यू डूइंग अ शो, गो अहेड एंड डू इट। अच्छा ये बताओ कि तुम हमेशा से सोलो फैशन शोज करने का शौक है, मतलब ये कि यू ऑलवेज वांट टू डू सोलो फैशन, दैट्स वन ऑफ द रीजन कि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द फैशन वीक्स एनीमोर। अच्छा इसी वजह से 25-30 डिजाइनर एक प्लेटफॉर्म के अंदर, तो यू नो वो हॉट स्पॉट्स आप मतलब ये टायर क्या हो रहा है यार। हाँ, अच्छा ये चीज होती है, लेकिन ये कि फिर भी इट्स पॉजिटिव, हम द अदर वे अराउंड, अलग चीज। बड़े बड़े ऐसे डिजाइनर्स हैं जो गुम थे कहीं पर, छुपे हुए थे, बाहर आए, लाइमलाइट पे आए, एंड दैट्स अ वेरी गुड। चलो इतना तो कम से कम है ना चीज का। आई एग्री विद यू। अच्छा ड्रामास में बताओ, ड्रामास में क्या होता है? बड़े कॉन्शियस होते हो अपने कपड़ों के मामले में भी, अपने ग्रूमिंग के मामले में भी, या नहीं? यार वेल आई मीन मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तानी ड्रामा अगर हम देखो, अगर हम यहीं का देखते हैं ड्रामा वो सारा कुछ, तो फिर तो अलग कहानी है, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल देखते हैं तो वहां पे जिस तरह का काम हो रहा होता है, दिल करता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो पड़ोसी मुल्क में जैसे काम हो रहा है, तो दिल करता है वैसे ही हो रहा हो काम, समझ रही हो? मतलब उसी तरह आपका कॉस्ट्यूम्स के लिए अलग एक डिपार्टमेंट है, आपका ग्रूमिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आप सेट पे जो आपको करना खुद सब कुछ है, आपको कपड़े भी खुद प्लान करने हैं, कैरेक्टर भी खुद करना है, जो अब मतलब काफी ज्यादा जो है, क्योंकि स्टिल इतना वो प्रोग्रेस नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। थोड़ा है लेकिन है जरूर। मैं स्पेशली नाम लूंगी बाबा जावेद साहब का, जो उनके जो है ना ANB, वो जो है ना काफी उसमें जो है ना वार्डरोब का बहुत ख्याल रखा जाता है। देन देयर फ्यू प्रोजेक्ट जो अभी हो रहे हैं उनमें वार्डरोब का काफी ज्यादा मतलब बजट स्पेशली निकालते हैं वो लोग। तो ये चीज जो है ये खैर अच्छी चीज है कि होनी चाहिए, जहाँ पर नहीं निकाल रहे वहां पर भी मैं कहती हूँ कर लें तो अच्छा है, कर लें तो अच्छा, बट स्टिल बजट वाइज। अब आप लुक के बारे में बताओ ना, कि एक स्क्रीन पर आप देख रहे हो, अगर कोई वीडियो है या कोई एड है या कोई ड्रामा है, तो उसमें स्क्रीन के हिसाब से, स्पेशली जो शोज है हम लोग मॉर्निंग शोज कर रहे होते हैं, तो इसमें स्क्रीन के हिसाब से ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत जरूरी है यार। जबकि लोग बोलते हैं कि व्हाई गाय नीड्स मेकअप ऑन टीवी, जबकि मेरा ख्याल है मेकअप, अगर वो सिर्फ ये बोलते हैं कि आपने लिपस्टिक का ब्लश ऑन लगा दिया तो वो मेकअप है, तो आई डोंट बिलीव इन दैट। मेकअप की डेफिनेशन वेरी डिफरेंट है यार। मेकअप इज समथिंग विच एक्चुअली मेक्स योर फीचर्स, और जो चीजें आपकी शक्ल में खैर बनाई तो अल्लाह मियां ने है, बट स्टिल बिगाड़ी हम लोगों ने ही है। तो उसको थोड़ा बेहतर करने के लिए, बेहतर स्क्रीन पे लाने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, अगर आप वो लगा रहे हो तो आई डोंट थिंक सो उसके अंदर कोई इश्यू है। आई एम नॉट साइड नहीं ले रहा हूं मैं बंदों की फॉर द मेकअप, बट व्हाट आई एम सेइंग इज जो चीज रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए। आप टीवी पे लोग देखते हैं टू यू नो, आप पीपल वांट टू, द व्यूअर्स वांट टू वॉच यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे। वो अच्छा देखना चाहते हैं, आपको खूबसूरत देखना चाहते हैं, ठीक है। अब आप मनहूस लग रहे हो टीवी पे और आप आ रहे हो कि जी बंदा मेकअप नहीं कर रहा है, तो आई थिंक वो चीज यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट नाउ। एग्जैक्टली। अच्छा कोई भी अभी आप लोग का भी सवाल हो, हमारे जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं स्पेशली खवातीन, और उनका कोई सवाल हो आपको अपने कपड़े के हिसाब से, कि आपको आजकल कलर्स कौन से चल रहे हैं, क्या है, कोई भी आपके अपने वार्डरोब के हिसाब से सवाल हो, तो मंसूर से जरूर कीजिएगा, और मंसूर आपको जो है ना बिल्कुल परफेक्ट जवाब देंगे। आजकल वैसे कैसी कलेक्शन चल रही है?
यार आजकल आई एम अगेन थिंकिंग सॉरी वर्किंग ऑन माय दुबई वाला स्टोर के लिए, तो उनका मेरा क्योंकि वहाँ पे हिसाब किताब बहुत डिफरेंट है कि एवरी वहाँ पर क्या मतलब क्या होता था यार वहाँ पे इज डिफरेंट थिंग, जो डिफरेंट चीज है वो ये है कि जैसे यहाँ पे तो हम लोग अपनी कलेक्शन इफ वी मेक मास्टर पीसेस तो वो हम लगाए रखते हैं कि दैट्स आवर मास्टर पीस, सो वी टेक ऑर्डर्स ऑन दैट। पर वहाँ पे सिस्टम ये है कि वहाँ पे हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद वी हैव टू अपग्रेड आवर कलेक्शन, वी कैन नॉट कीप द सेम कलेक्शन बैक। तो अब वो उसके लिए आपकी जो 3 महीने के बाद आपकी कलेक्शन एक्सपायर हो जाती है। आर यू गेटिंग इट? आइदर यू पुट इट ऑन सेल एंड सेल इट ऑफ, या आप जो है वो वापस कहीं रख दो उसको, यू नो, फॉर सम टाइम एंड मेक अ न्यू कलेक्शन। मेक अ न्यू कलेक्शन, फिर आप उसको दोबारा से बाद में। जबकि यहाँ पे थिंग इज डिफरेंट कि हम एक मेहनत करते हैं एक ड्रेस के ऊपर, उसको हम इतना काम करते हैं उसके ऊपर, सब कुछ मोहब्बत हो जाती है उसे एक जोड़े से। आई स्वेयर। अच्छा वैसे मगर होती मुझे सिर्फ मेरा ख्याल है 1 हफ्ते तक होती है, उसके बाद मुझे नफरत होने लग जाती है। आई वांट समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। पहले मेरे साथ होता था कि मैं भी ना अपनी कलेक्शन से बड़ी मोहब्बत करती थी, ऐसे पड़े रह जाते थे, प्लीज उसको कहीं पर देना नहीं, बेचना। लेकिन अब ये कि मैं कहती हूँ नहीं, आई थिंक जब तक आप अपग्रेड नहीं करते रहोगे बार बार नई चीजें, उनको अपग्रेड तो होता रहता है, ऑफ कोर्स अपग्रेड नहीं करोगे तो सामने ना रखो, उनको हटा दो। हाँ ये चीज है, बट वो यू नो दैट्स ऑलवेज प्रीशियस कि आप जिसमें मेहनत करो काम से, अपनी चीज से, अपनी क्रिएशन से जो है ना बड़ा प्यार हो जाता है। ये चीज तो है वैसे, ये हर डिजाइनर में वैसे एक ये खासियत होती है। बिल्कुल यार, एक मास्टरपीस होता है जो दिल से लगा के बेबी ना, दैट्स योर बेबी यू आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा वो वैसे वो फर्स्ट पीस जो बना होता है इंसान, I still have it. है ना? I still have it. देखो ये चीज वाकई एक सच्चे डिजाइनर में होता है, ये सच्ची मोहब्बत करते हैं अपने काम से, सच्चा डिजाइनर है ये असल में। वो लोग बातें बिका नहीं वो नहीं बिकने की बात नो, बट वो था भी ऐसे एक्सपेरिमेंटल। दैट वाज अ साड़ी एक्चुअली, वन ऑफ द फर्स्ट पीसेस, दैट वाज अ साड़ी, और दैट वाज हेवी एम्बेलिशमेंट और सारा कुछ, बट या वो उसका स्टाइल भी ऐसा है कि खवातीन भी बहुत ज्यादा, जब तक उनकी कोई बहुत क्लोज शादी ना हो, वो लोग नहीं हैवी चीजें पहन रहे हो। हाँ, लोग पीपल आर लिटिल क्लेवर ना, वो थोड़े चलाक हो गए जरा के, यू नो, पुराने कपड़े निकालो या जरा कुछ चेंज सिंपल बना लो, ज्यादा कढ़ाई ना करो, ज्यादा से ज्यादा चला जाए। बिल्कुल सही है। चलिए यहीं पर ही ब्रेक लेंगे, मंसूर से और बातें करेंगे, लेकिन आफ्टर ब्रेक आपको भी सवाल जरूर सवाल कीजिएगा, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सन एंजल जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ कोई ना पहुँचे जहाँ। ये है वक्त। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और मेरे साथ मंसूर मौजूद हैं। मंसूर बड़े अच्छे डिजाइनर और साथ में एक्टिंग के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे काफी कर चुके हैं हम लोग, वैसे काफी कर चुके हैं, लेकिन एक्टिंग मुझे जरा सा और जानना है वैसे। ओके ठीक है। अब ये कि एक शौक होता है ना कि एक्टिंग तुमने भी तो करी है थोड़े टाइम। हाँ मैंने भी की, मेरा तो अभी भी दिल करता है एक्टिंग करने को, टाइम नहीं मिलता। अच्छा हाँ, बिजी बहुत ज्यादा है ना इस वजह से। तो अब ये कि एक्टिंग में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है, सबसे ज्यादा चेंज क्या लगा है? मतलब एक होता है ना इंसान को एक लाइफ का एक चेंज चाहिए होता है, तो इससे आपको क्या चेंज लगा? मुझे क्या चेंज लगा? यार ऑफ कोर्स इट्स एन एंटायरली डिफरेंट फील्ड जो मैं काम करता हूँ, मेरे काम से एंटायरली अलग चीज है वो। और एक्सपीरियंस के आप यू नो एक्टिंग यार इट्स देखो व्हाट आई बिलीव इन एक्टिंग इज कि आप कोई भी कैरेक्टर को आप नॉर्मल जो आप रहते हो, जैसे मी एज ए डिजाइनर और हाउस पर्सन और एनीबडी ब्रदर माय लाइक मदर सन और समबडी, तो वो एक आप वैसी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो नॉर्मल लाइफ में, मगर ऑन स्क्रीन एक एक्टिंग करना, उस कैरेक्टर को अपने अंदर डाल देना और उस तरह बिहेव करना और रिएक्ट करना,
इट्स नॉट डिफिकल्ट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है जो आप नहीं भी हो, और दुनिया में चले गए, एक और दुनिया में चले गए। आई एम नॉट अ जॉब काइंड ऑफ अ पर्सन। फिर मंसूर नहीं होता, वो कोई और होता है, कोई और ही होता है। मैं अब जॉब नहीं कर सकता हूँ, किसी के अंडर काम नहीं कर सकता हूँ, बट जो कैरेक्टर मैं अभी कर रहा हूँ उसके अंदर आई एम जॉब कर रहा हूँ उसके अंदर, और आई एम इन ऑफिस समथिंग, और मैं बॉस का एक्सपीरियंस भी हो रहा है कि वो क्या चीज फेस करता है और क्या चीज फेस करनी चाहिए और सारा कुछ। फिर एक अब आई एम नॉट अ वेरी एग्रेसिव काइंड ऑफ अ पर्सन, तो फिर एग्रेसिव काइंड ऑफ एक कैरेक्टर है उसके अंदर, मैं पहले कर चुका हूँ जो मेरा डेब्यू सीरियल था, उसके अंदर आई वाज अ वेरी एग्रेसिव, वेरी स्पॉइल्ड चाइल्ड, और उस तरह का कैरेक्टर मैंने करा है। तो यू नो वो चीजें तो करके पता चला कि आखिर जो होते हैं वो क्या चीज होती है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन है? जी, नदीम इस्लामाबाद से। जी जी जी, आपका सवाल? जी, मैंने मंसूर साहब से बात करनी है। मंसूर साहब से बात करनी है। नदीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हैं आप, बहुत हैंडसम हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अपने बारे में पूछना है कि जैसे सांवला कलर है इंसान का, तो हमें कौन से कलर पहनने चाहिए अपने लिए? जैसे लाइट कलर जैसे कम है तो कौन से कलर सूट करते हैं? ठीक है, चले सही, आपके सवाल का भी जवाब देते हैं। स्पेशली फॉर गाइज, अब एक टाइम होता है कि आप लोग भी ये समझते थे कि लड़के जो है अगेन वो ग्रूम नहीं कर सकते अपने आप को, बल्कि मैं कहती हूँ लड़कों को बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बेचारी लड़कियों का क्या होगा फिर वो लड़कियां इतना ख्याल रखते हैं, आई थिंक लड़कों को भी अपना ख्याल रखना चाहिए और बिल्कुल रखना चाहिए। और वो आई बिलीव इज कि अब वो जमाना नहीं है कि आप जो है वो गंदे से मैले से होके रहोगे, और नो वे, ठीक है, नो वे आप। और आई थिंक लोग अब जो लोग कहते हैं जी आप फील्ड में हो तो आप ज्यादा नो हाउ है या आपको नॉलेजेबल हो या कुछ है। मेरा ख्याल है जो नॉर्मल लोग हम स्ट्रीट्स पे देख रहे होते हैं, मार्केट्स में देख रहे होते हैं, वो भी बड़े, आप उनको देखो तो दे आर वेरी वेल सूटेड, बूटेड और बड़ा सब कुछ ख्याल रखने लगे, अपना ख्याल रखने लगे, बट स्टिल उन लोगों को जाहिर है वो एक्सट्रीम नहीं मालूम है कि जी क्या उनको करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली ही सेइंग कि मेरा सांवला कलर है तो मुझे क्या पहनना चाहिए, कौन सा कलर सूट करेगा, कौन सा कलर सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। बट व्हाट आई थिंक इज कि देखो ब्लैक्स एंड व्हाइट्स व्हिच आई नेवर कॉल्स अ कलर, तो व्हाइट को तो थोड़ा अवॉइड करो, बाकी गो फॉर ब्लैक्स, ऑफ कोर्स मोर ब्लैक्स, और गो फॉर डार्क पर्पल, दैट्स गोना लुक वेरी नाइस ऑन यू। सांवले रंग पे थोड़े डार्क कलर अच्छे लगेंगे यार, बट नॉट, देखो डार्क अब मरून पहन लेगा तो वो लोग गोरान है, ठीक है, डार्क पर्पल पहनो, ब्लैक पहनो, गो फॉर, अब सीजन वाइज भी तो जाओ ना, अगर तुम सर्दी की गर्मी में डार्क पर्पल पहन के फिर रहे होगे, सर्दियां आ रही है ना, तो जरा हाँ, तो उस वाइज अगर मैं विंटर्स को प्रिसीव करता हूँ तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड गो फॉर दीज कलर्स, गो फॉर डार्क ग्रीन, गो फॉर मेहंदी ग्रीन कलर। So those are the colors which I think gonna look very good on wheatish kind of a skin tone. अच्छा, सही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अभी आजकल वैसे भी मौसम में थोड़ा सा जरा सर्दी खुनकी आ गई है डिफरेंट इलाकों में, तो जहाँ से मतलब इस्लामाबाद होइए तो वहाँ पर तो हल्का सा भी मौसम खान में ठंडा सा होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर डार्क कलर्स आप आराम से पहन सकते हैं। तो ये खैर ये चीज को आप नोट कर लें कि आपने जो विंटर्स है उनमें थोड़े से डिफरेंट कलर्स होते हैं, समर्स में थोड़े से डिफरेंट कलर्स होते हैं। अच्छा, और खवातीन पे कौन से कलर्स आजकल सूट करेंगे? यार आजकल देखो, अगर हम कराची, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी वेदर बहुत डिसेबल है, आप यू कैन नेवर यू नो फोरकास्ट द एग्जैक्ट कलर्स कि आप क्या पहनो और क्या सीजन पे कर रहे हो, बट ऑफ कोर्स मेरा हमेशा से वो होता है क्योंकि आई डोंट फॉलो अ ट्रेंड, और इंटरनेशनल कलर इन है तो जी आप उसको इन कर लो। व्हाट आई बिलीव इज ऑलवेज फॉलो योर हाइट, योर कॉम्प्लेक्शन एंड द वेदर। ये चीजें सब चीजें नोट करनी पड़ती है। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन है? यास्मीन बात कर रही हूँ। यास्मीन जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे ये फैशन डिजाइनर के लिए कहना था कि ये कह रहे हैं कि अल्लाह शक्ल अच्छी बनाते लेते हैं, लेकिन इन्होंने अपने बाल कैसे बनाए हुए हैं? ये स्टाइल है, स्टाइल मैंने भी बिगाड़े हुए है ना, ये तो बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला ने अच्छी शक्ल बनाई है उसके बावजूद। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, अब आप मुझे लाइव जवाब दीजिए, मैं ठीक है सुनती हूँ। अच्छा चले, सही है, ओके चलिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक बार बात बताऊं कि इतने फैशन में आजकल बाल है ना, कि आजकल लड़कियां जो है ना, जो मतलब जो स्टाइलिश, आजकल हर चीज में ना बहुत ज्यादा सीधे बाल नहीं बनते। इवन लड़कियों के बाल भी आप देखें तो डिफरेंट किस्म के नहीं, इट्स ऑल डिपेंड्स यार, मतलब मेरा ख्याल है आई लाइक बीइंग लाइक दिस फॉर सम टाइम। मेरे बाल छोटे हैं तो मैं ऐसे बना लूंगा, बाकी मेरे लंबे होते हैं तो आई हैव अ वेरी काफी मजे के लेयर्स आ जाते हैं। Besides that, I'm clearing her the point कि जैसे वो कह रही थी कि हम और दूसरी बात I totally agree with what she was saying कि हम अल्लाह मैंने अच्छे बाल बनाए और शक्ल बनाई हम बिगाड़ देते हैं।
आई एम टोटली एग्री विद हर कि अच्छे बाल होंगे और मैंने बुरे कर दिए होंगे मे बी, बट दैट्स व्हाट हाउ आई फील कि मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। बिगाड़ मैं पता है किस चीज को कहती हूँ, बिगाड़ मैं इसको नहीं कहती, स्टाइलिंग को बिगाड़ नहीं कहते कभी भी। हाँ। बिगाड़ अगर कहते हैं ना, बिगाड़ कहते हैं कि आपने, मैं आपको बताती हूँ बिगाड़ किस चीज को कहते हैं। बिगाड़ आप कहते हैं कि आपने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। बिगाड़ आप कहते हैं कि आपने अपने अंदर के इंसान का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि जो इंसान के अंदर होता है चेहरे पाने लगता है। बिगाड़ आप कहते हैं कि आप अपने, आपके अगर जरा सा भी कोई चेहरे पे प्रॉब्लम आ रही है, पिंपल आ रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, इतना इग्नोर करते हैं कि वो बीमारी आपकी बहुत बढ़ गई है। कोई बीमार है तो उसको आपने इग्नोर किया तो अब वो ये होती है बिगाड़ असल में। लेकिन जो आजकल आप कट्स भी देखो, अगर कपड़ों में भी कट्स देखो, जितना मैंने एक्सप्लोर किया है उसमें हर चीज, अब आप देखें मैंने जो जोड़ा पहना है इसमें कोई 75 कलर्स हैं इसमें। तो बट नाज़िया, besides everything, what I believe is experiment is important. Is important actually. Experiment आपको करना चाहिए। But this is styling. This is not बिगाड़. What I call this is styling. अच्छा चलो, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, वो कहने की बिगाड़ है। क्लियर कर रही हूँ। तो अच्छा, ओके। तो मैं बीइंग स्टाइलिंग जो है ना, मैं उनको बात क्लियर कर रही हूँ कि स्टाइलिंग में आपका बिगाड़ कभी भी नहीं होता। स्टाइल इज ऑलवेज डिफरेंट। तो आप स्टाइलिश बनना चाह रहे हैं। हाँ जी, आप क्या आपकी बात कर क्या बात कर रहे थे? हम यही बात कर रहे थे कि जो है एक तो कलर्स की बात खैर वो तो खत्म हो गई। हाँ। थोड़ा सा स्टाइलिंग में भी यही वाली बात है ना कि अपने यार, हाँ, स्टाइलिंग में भी मैं वही इन और आउट्स की अगर बात करता हूँ लड़कियों के हिसाब से कि उनको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, वो भी अगेन के डोंट ब्लाइंडली फॉलो कि अगर आपके ऊपर लंबी कमीज नहीं सूट कर रही है तो ना पहनो प्लीज। ठीक है, इफ यू श्योर हाई रेड यू कांट वेयर हील्स, डोंट वेयर लंबी कमीज है प्लीज। ट्राई टू गो फॉर लंबी कमीज बट डोंट गो फॉर दैट लॉन्ग जो हम आजकल पैरों तक जा रही है और पीछे ड्रेप्स भी कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, तो ट्राई टू अवॉइड दैट। ठीक है, और बाकी वही चूड़ीदार और ट्राउजर्स के ऊपर है कि व्हाटएवर, इफ यू हैव थिन लेग्स ट्राई टू गो फॉर अ लिटिल फ्लेयर्ड ट्राउजर्स। अगर आप थोड़े से मोटे पैर हैं आपके या मीडियम साइज पैर हैं तो चूड़ीदार गोना लुक वेरी नाइस ऑन यू। एग्जैक्टली। और बल्कि ये वाली बड़ी अच्छी आपने बात कही कि अपने आपका जो है ना हाइट और फिगर के हिसाब से अपना जो है ना आपने अपनी कमीज की लेंथ भी रखनी है। आजकल हर किस्म की लेंथ मौजूद है सर, तो जो पतली लड़कियां हैं वो प्लीज अवेल करें। एक और चीज मैंने बहुत नोट करी लोगों में और मैं बहुत, अभी तुमने बात की तो मुझे मेंशन, मैं सोचता हूँ कर लेना चाहिए मुझको, कि मैंने देखा जो काफी अब लाइक यू आर थिन, ठीक है, अब यू कैन वेयर बेल स्लीव्स, यू कैन वेयर बैगी स्लीव्स, बैगी शर्ट्स, गोना लुक नाइस ऑन यू। मगर अगर कि कोई बंदी है जो कि बहुत मोटी है, जो कि मैंने अक्सर देखा है, and still they want to wear loose shirts, okay fine, but they wear long bell sleeves, look horrible on you. Try to go for more fitting on the sleeves, at least ताकि आप कुछ तो आपका वॉल्यूम कम लगे, तो try to avoid more volume shirts में चलो आप पहन लो, okay fine, I won't say no to that, but sleeves में try to concentrate on sleeves and trousers yeah, क्योंकि आपके ट्राउजर्स भी अगर आपके इतने फ्लैपर हैं और आप अब मोटे हो तो प्लीज अवॉइड द स्लीव्स एंड द ट्राउजर्स वाला पार्ट वाला। हाँ, ट्राउजर्स आपके थोड़े से थोड़ा नैरो कर लो, थोड़ा नैरो होना सही है। अच्छा, एक जमाने में जब कपीज का फैशन आया था तो लोग कपीज से बड़ा घबरा गए थे कि वो ऊंची तक जानी चाहिए। अब वही कपीज का आप ये कि अब आप पांव तक उसको जो है आप थोड़ा नीचे उसको पहनो ताकि वो थोड़ी टेपर्ड हो जाए। हाँ बिल्कुल, दैट्स स्ट्रेट ट्राउजर्स, यार दैट लुक्स वेरी नाइस यार। और वही चीज यार, ऑलवेज एक्सपेरिमेंट, डोंट फॉलो, डोंट ब्लाइंडली फॉलो कि जी ये इन है तो बस पहन लो। ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। चूड़ीदार को भी अलग फॉर्म में पहन लो, ट्राउजर्स के साथ कुछ प्ले अराउंड विद इट। एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ नया करना चाहिए जिंदगी में, कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग कि मंसूर हमेशा अपनी क्रिएटिविटी में बोर नहीं करते कभी भी, ना ये अपने जो अपनी लाइफ में अपने आप को भी बोर करते और ना लोग बोर करते हैं। थैंक यू सो मच मंसूर, इट वाज लवली आपने और बहुत सी अपने खट बातें जो जबरदस्ती बता दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह ही हमारे साथ पूरे शो में शामिल रहा करें, बड़ा मजा आता है आप लोग भी जब शो में शामिल होते हैं हमारे, और हमें जो है बहुत से डिफरेंट फीडबैक देते हैं। ईमेल जरूर करते रहा करें, हम आपके ईमेल्स हमेशा पढ़ते हैं। और इसके साथ ही नाज़िया मेरे को टीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.